Anshu Gupta of India. For us, the mission is to grow as an idea and not just as an organization. अगर नींद से प्यारा है सपना और बढ़ने के लिए नहीं ढूंढोगे सहारा, तो ये जगह तुम्हारी है। अगर भरोसा है खुद पर और अविश्वास नहीं है जग पर, तो ये जगह तुम्हारी है। अगर चल सकते हो अनथक और छांव का इंतजार नहीं है, तो ये जगह तुम्हारी है। अगर आंख नहीं है पर दृष्टि है, तन का एक भाग नहीं है पर मस्ती है, तो ये जगह तुम्हारी है। अगर नहीं चाहते आग लगाना, अगर नहीं चाहते आग लगाना और चिंगारी है एक मकसद, तो ये जगह तुम्हारी है। अगर नींद से प्यारा है सपना और जिद के साथ ले सकते हो जोखिम, तो ये जगह हमारी है। Dignity or self-respect is something with which all of us are born. हम सब लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ पैदा होते हैं। सोसाइटी सिर्फ दो काम कर सकती है, या तो इट कैन स्नैच डिग्निटी, ओके, और इट कैन रिस्पेक्ट डिग्निटी। रिस्पेक्ट। गूंज ने कुछ किया नहीं है, गूंज ने सिर्फ उस डिग्निटी को रिस्पेक्ट किया। अंशु, आपका जो ये टेम्पलेट है, दिस इज, आई डोंट थिंक दिस इज अ सोशल टेम्पलेट, आई डोंट थिंक दिस इज अ एनजीओ टेम्पलेट, दिस इज अ नेशन बिल्डिंग टेम्पलेट. If you value the person as it is, just basically respecting the dignity of the person. Was it inside always, or that Habib Bhai event triggered it? मुझे लगता है हबीब भाई का रोल मेरी लाइफ में एक दर्शन देने का था। अगर कोई दूसरा बच्चा होता, वो बोलता था यार 400 रुपए तो है यार, मुझे पेन है, प्लीज कैन यू गेट द सर्जरी डन. क्योंकि यदि इन लोगों ने 400 रुपए दे दिए होते ना, तो मैं रिश्वत के पैर पे खड़ा होता, और आज मैं अपने पैर पे खड़ा। यू नो, हमारे देश में दो देश है, एक इंडिया है, एक भारत है. आई थिंक भारत हैज बीन गिविंग टू इंडिया। बिल्कुल भारत हैज नेवर रिकॉग्नाइज्ड फॉर दैट। करेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ बॉन्ड. यदि गांव 2 दिन के लिए काम करना बंद कर दे, भारत की स्ट्राइक, है ना, भारत की स्ट्राइक, और शहर 1 हफ्ते गांव के लिए काम ना करे, गांव तो चलेगा। चलेगा बिल्कुल. तो जिसको आप सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर जो भी बोलते हैं, वो भारत है, इंडिया नहीं। दिस इज अ पीस ऑफ इनोवेशन, ओके, फॉर मी. लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर विद द अवेलेबल रिसोर्सेज इनोवेशन है। प्रोफेसर अनिल गुप्ता साहब उसे ग्रास रूट इनोवेशन, ग्रास रूट इनोवेशन बोलते हैं। One great leader had once said, I read, that India will become a truly developed country when each citizen respects the rights of the other citizen. बस इतना ही सिंपल. मुझे लगता है मैं एक ऐसे देश की कल्पना तो करना चाहूँगा जहाँ पर हम सब सेफ हों, गलत बात को गलत बोल सकें और मोहब्बत से रहें। बस मेरा सपना इतना सा है। Anshu, my hero, thank you for Gunj. Thank you for what you do. Thank you for who you are. Thank you. Now let me say welcome. Thank you. Thank you for inviting. Thank you for doing this, what you're doing. You deserve more than this. I'm a big fan. I hope you know that. I've been following you. I've been following your work. I've been following your thoughts. I've been following your poetry. And it is so nice to do this again with you. अंशु यार, लेकिन पहले एक बार बताइए, आप खुद को एक पागलों की जमात के मेंबर कहलाते हो. ओके, नाउ somebody who has won the prestigious
रामोन मैग्सेसे प्राइज, ओके, एंड मैडनेस, ये कॉन्सेप्ट समझा नहीं. या, मुझे लगता है वो भी पागलों को देते होंगे. व्हाई नॉट. बट देखिए, कुछ भी मैं सोचता हूँ कि कुछ अलग करना है यदि, तो वो पागलपन तो ज़रूरी है. और क्योंकि वो दिस ऑल अबाउट रिजेक्शन, मतलब एक कभी आप खुद को रिजेक्ट करते हो, कभी सामने वाला रिजेक्ट करते हो, वो चलता रहता है उसमें. तो वो उसमें यदि आप में वो धुन नहीं है, ओके. अब जैसे मुझे अभी तक याद है कि मतलब गिने चुना एक बहुत छोटा सा फ्रेंड सर्कल था, ऐसा कोई बड़ा तो नहीं था. बट अक्सर ये एडवाइस मिलती थी कि यार यदि कुछ करना है तो ढंग का करो, ढंग का करो. तो ढंग का करो. तो मुझे लगता है जो मैं पागलों की जमात बोलता हूँ, वो इसलिए बोलता हूँ कि जब किसी को ये कहा जाता है और वो ये कहता है कि चल भाई अब मैं इसी ढंग का बनाऊंगा, है ना, तो वो पागलों की जमात का काम. हाँ, बाद में वो उसको मैक्स से रिकॉग्नाइज करे या कौन करे, वो अलग बातें हैं. क्योंकि आप ये सब इसलिए शुरू नहीं करते कि आपको कोई मैक्स से बोलेगा, रिकॉग्नाइज करेगा. वो ऑफ कोर्स वही. but what you are bringing in, Anshu, is, there is a whole thing of find your passion, find your purpose, find your ikigai. You are saying find your madness. ये नया मंत्र है. क्योंकि अगर वो नहीं है तो आप जो गूंज में कर पाए वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी टफ इनिशिएटिव टू नॉट ओनली स्टार्ट ड्राइव बट ऑल्सो सक्सीड इन. तो जस्ट टू मतलब गिव एन एग्जाम्पल ऑन दिस. तो अभी बहुत सारे कॉन्वर्सेशन में जब आप कभी यूथ के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो उसमें लार्जली एक क्राउड ऐसा होता है, हर दूसरा चौथा बच्चा, जो आके आपको ये बताने की कोशिश करता है कि भाई मैं तो बहुत करना चाहता था बट मेरी मम्मी ने रोक लिया, मेरे पापा ने रोक लिया, ऑल दैट, एंड इज अ वेरी कॉमन कॉन्वर्सेशन. मुझे लगता है आपके भी बहुत सारे यूथ के साथ ये लगातार हुई होगी. Yeah. तो मैं उनसे हमेशा एक बात पूछता हूँ. मैं कहता हूँ भाई एक बात ही बताओ कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? तो आज के ज़माने में स्टेटस सिंबल है, तो नहीं भी है तो पीपल से कि है. एंड देन यू आस्क देम कि यदि तुम कल ये फैसला कर लेते हाँ, कि भाई तुम्हें इस इंसान के साथ में ज़िंदगी बितानी है, हाँ, तो क्या तुम ये बहाना लेके वापस आ जाते कि मेरी मम्मी नहीं मान रही है, मेरे पापा नहीं मान रहे, समाज नहीं मान रहे, नहीं नहीं, या तुम जिसको वो साम दाम दंड भेद बोलते हैं, बस. जरूरत पड़ने पे भाग भी जाते, बस. या तो वो सारा पागलपना दिखाते. हाँ, तो अब कुछ काम करने निकले हो, फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट, वो सब फालतू बातें हैं. Of course. वो हम बहुत सारे डिबेट कर सकते हैं. बट कुछ भी जो आपका, जिसमें आप वाकई पैशनेट हो, जुनून है जिसमें, जिसको आप बहुत मोहब्बत करते हो, नहीं, हाँ, तो वो तो पागलपन है ना आपका. जब तक आप उस मोहब्बत को पागलपन में नहीं बदलोगे या उसको पागलपन करार नहीं करोगे, वो नहीं होगा. बड़ा मीडियोकर सा होता रहेगा, 9 to 5 टाइप. so what you are essentially saying is आप में अगर वो कीड़ा है and you get a trigger either external or internal, you can do magic. हाँ, मतलब मुझे लगता है आपको अपने को फोर्स नहीं करना चाहिए, बिकॉज नहीं हो सकता. लॉट ऑफ पीपल आस्क अस हाउ डू वी बिकम सोशल एंटरप्रेन्योर्स. मैं उनको बोलता हूँ मैं क्यों बनना है, क्योंकि दुनिया में या तो आप इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज रियली रियली बॉदरिंग यू, Yeah. तो आप उस पर कुछ करना चाहते हो, और या फिर आप किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हो. दो एक्सट्रीम्स हैं Correct. दोनों भाई. मुझे लगता है दोनों में से एक यदि आप चुनते हो और उस पर लगते हो तो अगर दोनों है तो that's even तो और बढ़िया. huge. तो और ऐसा हो सकता है कि समथिंग विच इज बॉदरिंग यू, द सॉल्यूशन और दैट प्रॉब्लम इटसेल्फ बिकम योर पैशन हाँ, in the time to come. I think that happened to us. So often we tell people that Goonj happened to us. absolutely. Take us through your childhood. Tell us about your parents. Tell us about how you grew up. बचपन मेरा बहुत छोटे शहरों में बीता. My father was a government officer. और बहुत दबंग किस्म के इंसान थे. And you know it कि यदि आप बहुत अपफ्रंट हैं, बहुत दबंग हैं, तो अक्सर आपको दूर दराज के इलाकों में भेजा जाता है जिनको आप हार्ड डिसीजंस बोलते हैं. तो आई एक्चुअली ग्रो अप लार्जली इन उत्तराखंड. और बाय द टाइम मैंने 10+2 किया, मेरे 7 स्कूल चेंज हो चुके थे. Wow. Because of your Because of- father's हाँ. dabangness. ऑल्सो मतलब देहरादून हमारी नानी का घर था, तो हमारे फैमिली के बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़े. बट पापा का और माँ का ये कहना था कि यार साथ रहेंगे,
okay, and which became a very big thing for us, to be honest. Unfortunately, I lost them also very early. तो उस समय हमें मिला साथ में, और वो वैल्यू सिस्टम मिला जो माँ बाप ने दिया। और बड़ा मतलब जैसे एक चीज़ मैं यदि अपने बचपन से जोड़ता हूँ, तो जैसे एक चक्रौता, एक बहुत ही पहाड़ पे एक इलाका है उत्तराखंड में, इट्स कॉल्ड हार्ड स्टेशन फॉर श्योर, एंड इट वाज अ हार्ड स्टेशन। तो उसमें एक बच्चा आपके पास सुबह आता है दूध देने के लिए, तो वो सुबह सुबह आपको दूध देता है, और 1-1.5 घंटे के बाद स्कूल में आपके साथ आके बैठ जाता है ना, क्योंकि वही स्कूल है। तब आपने बचपन से आप मतलब जो ये पूरा आज के ज़माने में जो एक कॉन्सेप्ट है हैव्स एंड हैव नॉट्स, करेक्ट, इक्वालिटी, इक्विटी, ये तो मेरी लाइफ में था ही नहीं। हाँ, सारे एक ही है। क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हम साथ में खेल रहे हैं, साथ में खा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उसका खाना अखबार में पैक हो और मेरा खाने के लिए कोई टिफ़िन हो, ओके, बट खाना तो खाना है, खेलना तो खेलना है। बच्चे की भाषा खेल है। Fantastic. हमारे लिए इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि कोई किसी बच्चे के फादर ऑफिसर हैं और किसी बच्चे के फादर दूध देते हैं। तो मेरी लाइफ में वो था ही नहीं, और उसका सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, मुझे नहीं जाता, right? क्योंकि उन्होंने फैसला लिया था कि भाई बच्चे यहीं पे पढ़ेंगे। वो बचपन के इम्प्रिंट हैं हमारे ऊपर। And that is clearly, Anshu, we see the thread, the soul of Gunj. Because if you are not fearless, आप गुंज नहीं कर पाओगे, ओके? आपको अगर वैल्यू सिस्टम नहीं है, तो आप गांव में काम नहीं कर पाओगे, और अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, तो आप ट्रस्ट नहीं कमा पाओगे। So all of these were very, very important, And inculcated in you. And it comes from the family. I'll tell you 2 more things. I'm just remembering. जैसे पापा का बहुत मोहब्बत होती थी रिक्शा वाले से, अच्छा। क्योंकि छोटे शहरों में रिक्शा कहीं आप लिया करते थे। और माँ का बहुत मोहब्बत थी हाउस हेल्प से, ओके। तो अभी दोनों का श्राद्ध जैसे होता है, तो हम आज तक कभी किसी मतलब मंदिर वगैरह में नहीं जाते, क्योंकि हमें लगता है कि यदि रिक्शा वाला कोई खाना खाता है तो वो पापा खाते हैं, वो अपने अपने सेंटिमेंट्स क्या बात है। होते हैं। मैं जब 12th में था, तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ मेरा। I was in the hospitals and on the bed for 1 year. 1 year? 3rd June 87 to 13th April 88. I remember the dates, you know. और वो जब भी आप हॉस्पिटल जाते थे ये सोच के कि भाई ठीक हो जाएगा, दोबारा एडमिट कर लेते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते थे। तो उस समय में सोचिए क्या होता था कि 400 रुपये जो है रिश्वत का रेट होता था। तो यदि आपका सर्जरी होनी है तो उससे पहले दिन 400 रुपीज़ चले जाएंगे सर्जरी की रिश्वत। हाँ। अब हमारे खानदान में तो सब होता नहीं, तो यही तो है सारी। तो अब उसने पूछा डॉक्टर ने, और माँ एंड पापा दे बोथ ऑफ देम वर स्टैंडिंग, एंड माय फादर सेड कि नहीं डॉक्टर साहब वो तो नहीं हो पाएगा। एंड यू आर आई एम ऑलमोस्ट witnessing all of this happening. Yeah, of course. And my mom is also there, and of course वो तो उनका तो बहुत ही strong value system थे ये सारी चीज़ों के। I still remember that guy being very furious and telling कि अरे ये लड़का मर गया तो आप क्या करेंगे। मैं सोचे कोई धमकी है। And I still remember my beautiful parents telling कि भाई डॉक्टर साहब फिर वो हमारी किस्मत है। Wow. Can you imagine? And what is amazing is, with this attitude, you call them beautiful parents. Absolutely. अगर कोई दूसरा बच्चा होता, वो बोलता था यार 400 रुपए तो है यार, मुझे पेन है, प्लीज कैन यू गेट द सर्जरी डन। No, But look but at you you. know what? Look at you. See, these are the seeds, Anshu, that makes Gunj happen. तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मैंने कहा देखो जब बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, तो आई डू रिमेंबर माई पेरेंट्स Wow. एंड आई से कि यार क्या खूबसूरत काम किया था इन लोगों ने, क्योंकि यदि इन लोगों ने 400 रुपये दे दिए होते ना, तो मैं रिश्वत के पैर पर खड़ा होता, और आज मैं अपने पैर पर खड़ा हूँ। क्या बात है, क्या बात है अंशु। और और कौन गूंज जानता- नहीं होता था। गूंज नहीं, कौन जानता था कि हम लॉजिस्टिक्स का काम करेंगे। भाई गूंज की जितनी भी इमोशनल स्टोरी हैं वो सब बातें ठीक हैं, लार्ज स्केल है ये वो, बट उसके बैक एंड पे तो लॉजिस्टिक्स हैं। Yeah, it और is लॉजिस्टिक्स बहुत करप्ट होती है। Explain. This is मतलब- very interesting. सड़क बहुत करप्ट है ना, ये तो हम सब जानते हैं। Hmm. हर जगह तो करप्शन है उसमें। Hmm. तो मैं तो बहुत लोगों को कहता हूँ कि भाई मतलब शुरू से हमारा वैल्यू सिस्टम क्या था, हम कहते थे कि यार जब पैर के लिए रिश्वत नहीं दी तो ट्रक के लिए क्या देंगे।
That's how it. Amazing. You never knew that it will become your life story, or it'll become such a big thing in your life. Amazing, amazing. Was it a journey that you were born with? Was it inside always, or that Habib Bhai event triggered it? मुझे लगता है हबीब भाई का रोल मेरी लाइफ में एक दर्शन देने का था. You know, you sometime happens. It's an inflection point. वो एक trigger होती है. Because it's not that Goonj started because of him. Because यदि ऐसा होता तो this story is 1991 and Goonj was started in 98. So your father's association with the whole concept, Habib Bhai event, was also, and that is how Goonj happened. To be honest, दिल्ली आना अपने आप में एक बड़ी अलग चीज़ थी, क्योंकि जब आप एक छोटे शहर से आते हो तो एक अलग तरीके से आते हो. जैसे मैं बहुत लोगों को ये कहता हूँ कि फुटपाथ देहरादून में वॉज ए प्लेस टू वॉक. लार्जली लोग उस पर घुमा करते थे, और काफ़ी रिटायर्ड लोगों का शहर था, तो Of course. प्यारे से स्टिक लेके भी बहुत लोग घूमते थे. They used to roam around with a beautiful dog also. Lovely weather. आपकी वो lovely weather, so that was the memory. And then you come to the city of Delhi, and what you see? सुबह बहुत सारे बच्चे फुटपाथ से स्कूल जाते हैं. हाँ. शाम को बहुत सारे लोग फुटपाथ पे घर वापस आते हैं. So that means footpath is no more a place to walk, or it's not only the place to walk, but it's home for millions of you. तो मुझे उस शहर ने बहुत सिखाना शुरू करा. वो आई थिंक वो ऑब्जर्वेशन. और मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि भाई देखने के दो तरीके होते हैं. एक होता है देखना, दूसरा होता है घूर के देखना. मैं शायद घूर के देखता था बस. तो यही सब सीख रहे थे, तभी वो हबीब भाई मिल गए. और मतलब वो तो कहानी बहुत लोग जानते हैं, बट बोलिए. I still get inspired तो by that story. मैं हर सुबह मतलब जितना मुझे मौका मिलता था ड्यूरिंग माय स्टडीज एंड ऑल, मैं तो आई वाज नोन फॉर बंकिंग माय क्लासेस. Of course. आई हैड लॉट ऑफ टाइम विद मी. तो मैं सुबह सुबह पुरानी दिल्ली चला जाता था. तो एक सुबह मैं हूँ और मैं देख रहा हूँ कि एक ठेला, एज वी कॉल इट नाउ, आई मीन, तो उसमें एक ये इंसान चला रहे हैं और एक महिला उसमें बैठी हैं, एंड शी इज़ वेयरिंग वेरी कलरफुल क्लोथ्स. फाइन. एंड वो जो आई थिंक आपने देखा होगा ना कि वो जब आप व्हेन यू आर ए बडिंग फोटोग्राफर टाइप, सो एवरीथिंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल टू यू. Of course. इसको भी खींचना, कलर्स है, ये है, कलर्स है, बैकग्राउंड अच्छी है. बैकग्राउंड अच्छी. एग्जैक्टली. वो फॉग था, मिस्ट था दिल्ली का, एंड देयर वाज अ मॉन्यूमेंट. सब कुछ अच्छा था. आई वांटेड टू टेक दैट पिक्चर, बट आई डिडंट हैव अ जूम लेंस. हाँ. And the subject was moving, so I had to run. So मैंने के पीछे भागा तो सडनली देखा कि उस रिक्शा पर, उस ठेला पर, बहुत ही इन वेरी ब्रोकन रेड कलर, इट सेज दिल्ली पुलिस का लावारिस लाश उठाने वाला. तो वो मैं उनके पीछे पीछे अपना स्कूटर स्टार्ट किया एंड आई फॉलोड देम. वो जाके दिल्ली गेट पे रुके, एंड हबीब भाई गॉट डाउन, एंड देन Amna ji was 100% blind. She was not able to see. I could see that. Right? वो गए वहाँ पर. There was this. I still have the picture of that person, a young guy in a very chekka shirt and trouser, and that too in winters. And he was lying. He was dead. हबीब भाई और आमना जी ने उनको दो तरफ से उठाया, और हबीब भाई checked his pockets and all. और उसके बाद उन्होंने उसको ठेले पे बॉडी को डाला, and then they covered. And then they started roaming. I followed. उसके बाद आई डोंट रिमेम्बर, हफ्ता 8 दिन 10 दिन में हर मॉर्निंग आई यूज्ड टू बी देयर ऑन दैट फुटपाथ. तो अब जब मैं तो सुबह अपना जाके चाय उनके साथ पीता था, फ़ैन उनके साथ खाता था, फिर वो जहाँ जाते थे मैं जाता था उनके साथ. कोई क्लासेस नहीं, कुछ नहीं. आई यूज्ड टू जस्ट फॉलो हिम. एंड इन दोज 8-10 days or whatever, I must have seen some 70, 80, 100 dead bodies. वही तो आपकी क्लास थी. वही क्लास थी. सो एनीवे, तो बात करते करते हबीब भाई ने बोला कि ही एक्चुअली सेड कि भाई जाड़ों में मेरा धंधा बढ़ जाता है, और कभी कभी इतना काम होता है कि नहीं संभलता. Imagine. And then I realized that how in winters he was picking up 10 to 12 dead bodies every 24 hours in the range of 4, 5, 6 kilometers where he was able to go. And in summers it used to be 4 to 5. तो जो मेरा पहला perception था, and which remained with me for quite a long,
till I realized that I'm wrong was कि people are dying because of cold. Okay? ऐसे ही लगा उनसे बात करके. But then one fine day you realize कि नहीं यार यदि ठंड से लोग मरते तो मैं कैसे जिंदा रहा. ठंडे इलाकों में लोग कैसे जिंदा रहते हैं. बराबर. Right? Logical question, correct. तो इस actually not cold but lack of clothing. Because at 10 p.m. the only difference between a person who died and a person like me is a layer of clothing, because हम तो दोनों सड़क पे ही थे. वो कैसे मर गया. अब इसी जर्नी में उनकी बेटी से बात हो रही थी, because I used to spend time बच्चे के साथ खेलता रहता, सुबह जब भी जाता था. बानो करके बच्ची थी, who I mean gave the most shocking statement when she said कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ. She says लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती. It's a very well documented story. आपकी अर्बन एजुकेशन हैज ऑलवेज टॉट यू दैट डेड बॉडीज आर कोल्ड. आपको तो वही पढ़ाया गया. तो मैं भी मैंने स्टोरी तो कर दी. And then Bano is saying, no, I find... मैंने तो स्टोरी कर दी, बट मैं बानो की बात मानने को तैयार नहीं था. जबकि आई यूज्ड टू सी हर every day, fine, and I can imagine that if you pick up the dead body in the evening, the rickshaw will be parked there and the kid is playing with that, right? I learned that in our education system, we are not talking about compulsions, relative poverty and all that. हम सिर्फ एक मैकेनिकल टेक्निकल चीज बोल रहे हैं, डेड बॉडीज आर कोल्ड, बट वो जो बच्ची है वो उसको डिफाई कर रही है, वो सच्चाई बता रही है. Wow. तो आई थिंक धीरे धीरे उससे आपको लगने लगा कि कपड़ा एक ज़रूरी चीज़ है. Correct. अभी बहुत सारे लोग आते हैं, दे कॉम्प्लीमेंट एंड दे टेल अस दैट गूंज गिव्स डिग्निटी टू पीपल, एंड इट साउंड्स वेरी वेल, यू फील वेरी गुड, ओके, बट हम वी ऑब्जेक्ट एंड वी ऑलवेज रिमाइंड पीपल दैट नो वन कैन गिव डिग्निटी टू एनीवन. You have to डिग्निटी earn dignity. नो, डिग्निटी दी नहीं जाती. देखिए, dignity or self-respect is something with which all of us are born. हम सब लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ पैदा हुए थे. हमारे पैदा होने के बाद द सोसाइटी और सम पीपल स्टार्टेड टेलिंग अस कि हम अपर कास्ट हैं, लोअर कास्ट हैं, ब्लैक हैं, वाइट हैं, रिच हैं, पुअर हैं, यू नो. तो हमारा ऐसा मानना है कि सोसाइटी सिर्फ दो काम कर सकती है. या तो इट कैन स्नैच डिग्निटी, Okay. or it can respect dignity. Respect. It cannot give. It cannot give because उसके साथ तो आप पैदा हुए हैं. पैदा ही हुआ है. हम तो सब पैदा हुए हैं. आप ले सकते हो, छीन सकते हो. छीन सकते हो या उसको रेस्पेक्ट कर सकते हो. तो गूंज ने कुछ किया नहीं है, गूंज ने सिर्फ उस डिग्निटी को रेस्पेक्ट किया, और उसको फोरफ्रंट पे लाया है. उसको फोरफ्रंट पे लाया कि यदि हम ये जो हमारा पूरा मॉडल है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल विच वी कलेक्ट, विच अनफॉर्चुनेटली आइदर before this used to go in landfills or used to be distributed as charitable thing, we just turned around that model. We said no, आप अपने गांव के लिए सड़क बनाइए, आप अपना तालाब खोदिए, तालाब साफ कीजिए, make a bamboo bridge, whatever, you know. Even if you think that the need of the village is a शमशान भूमि or a कब्रिस्तान, Yeah. or a खेल का मैदान, please do that. And then after doing that with a lot of respect and dignity, you receive that material as a reward. तो हमारा आई मीन गूंज का बेसिक जो पूरा फिलॉसफी है, दैट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड लेंसेज एंड मटेरियल इज जस्ट अ टूल फॉर अस. Correct. So it's almost like a barter system, isn't it? Where we can say that you barter material for work and the outcome is dignity, but you are not bartering dignity here. नो, Outcome dignity होगा. डिग्निटी इज द सोल. Correct. ओके, तो आप वो मटेरियल से शुरू करके आखिरी तक ध्यान रखते हैं कि मतलब मटेरियल भी देखिए. द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द डोनेशन माइंडसेट इज दैट वी गिव व्हाट वी हैव, वी डोंट गिव व्हाट पीपल नीड. Correct. And that is why the acceptability of this material is there. I mean, in the last 10 years, it has crossed almost roughly about 6.5 crore, 65 million kgs of material. Kgs of material. 63 million kgs of material which has gone to the people now. And it's all collected. Oh, And God, what nothing as charity. what scale? All of that has been converted into work. Some 96,000 projects on water. अंशु, आपका जो ये टेम्पलेट है, this is, I don't think this is a social template. I don't think this is a NGO template. This is a nation building template. Because this is, you know, yes, you can talk about dignity, and like you said, you can put any nice flowery language on top of that.
But fundamentally, a nation gets built with such things where, like we were discussing earlier, it's access equality. It is giving access to work and access to dignity. And through that, look, now I have water. Absolutely. Look, now I have infrastructure. Look, now I have a school. Look, now I have a small clinic. Right? हमारे देश में दो देश है, एक इंडिया है, एक भारत है. एंड आपने जो एग्जाम्पल दिया, वेरी क्लेवरली, वेरी इंटेलिजेंटली, यू आर क्रिएटिंग अ बॉन्ड बिटवीन these two countries within our nation. We know about India, a lot has been talked about India. What are the positives that you see in the Bharat part of our nation? And what are those not so positives that you see in the Bharat? Because obviously not everything is great in Bharat today. देखिए, मुझे लगता है कि इफ़ आई स्पीक मोर अबाउट दिस भारत इंडिया का जो भी हम आजकल बात करने लगे हैं पिछले कुछ साल से, I think Bharat has been giving to India. बिल्कुल. Bharat is never recognized for that. Correct. That's why I'm saying it's a bond. है ना? तो आप यदि मानसून अच्छा है तो आप खेती कीजिए और हमारा पेट भरिए. मानसून अच्छा नहीं है तो माइग्रेट कीजिए, लेबर बनिए, हमारी फैक्ट्रीज में काम कीजिए, हमारे घर बनाइए, सड़कें बनाइए. वॉचमैन हो जाइए. ठीक है. Land That's how we've been treating. मतलब मैं बहुत बार लोगों से पूछता हूँ कि यार देखो, इस देश के किसानों ने they found out some 8,000, 10,000 and maybe more variety of rice itself. खाली चावल के 8-10 हज़ार किस्में बिल्कुल हमारे देश के किसानों ने खोज दी. और आप क्या कर रहे हैं? आप फार्मिंग को अभी भी अनस्किल्ड प्रोफेशन मानते हैं. जो लोग रेक्टेंगुलर ब्रिक से गोल कुआं बना देते हैं उनको आप कहते हो अनस्किल्ड. जिस जगह पे हम बैठे हैं उन्हीं लोगों ने बनाई है. एब्सोल्युटली. और जितने मजदूरों ने यहाँ पे काम किया होगा वो कभी किसी स्कूल कॉलेज में जाके उन्होंने मजदूरी की ट्रेनिंग नहीं ली होगी. नहीं. एंड दे नो हाउ टू फिक्स दिस. दैट्स द लैबोरेटरी ऑफ लाइफ. राइट. बट हम उसको कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे. हम उनकी स्किल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे. हम उनको 15 दिन के लिए शहर में लाते हैं, प्लम्बिंग की ट्रेनिंग देते हैं. So Bharat is fundamentally skilled. We don't understand that. इट इज फंडामेंटली स्किल्ड. यदि वो फंडामेंटली स्किल्ड नहीं होता तो इस पूरे देश का पेट कैसे भरता? इस पूरे देश को बनाता कैसे? ये बिल्डिंग कहाँ सारे से शहर तो देश के गांव के लोगों ने बनाया ना भाई. मैं और आप जैसे लोग, हम तो आर्किटेक्ट हैं, हम तो कागजों में बनाते हैं. ठीक है. और हम कागजों में बनाते हैं और स्किल्ड कहलाते हैं. वो हाथ से बनाते हैं और अनस्किल्ड कहलाते हैं. एब्सोल्युटली. दिस इज व्हाट वी ऑल नीड टू रिमेंबर कि मे बी अक्रॉस द ग्लोब 10% पीपल नीडेड medical support or doctor and they survived or whatever because of that. So the credit goes to the medical system and the support system. But do we understand that 100% people survived in the world because of a farmer? That so-called unskilled labor beneficiary, वो जो demeaning word हम use करते हैं. करेक्ट. तो आज जितने लोग हम बैठे हैं जो ये सुनेंगे, देखेंगे, हम बातें करते हैं, वो हर एक इंसान सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि इस देश के किसान ने लगातार काम किया. बिल्कुल. जब आपकी फैक्ट्री बंद हो गई, करेक्ट. जब आपके ट्रांसपोर्ट बंद हो गए, कोविड में तो खाना मिलता था. खेत खुला हुआ था. बिल्कुल. खेत पे काम चल रहा था. और बट द फैक्ट रिमेन्स कि हम में से कितने लोग वापस गए एंड सेड थैंक यू टू देम? नो. यहाँ हम बात खा गए. इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड. It's taken for granted. तो गांव इज जस्ट अ गिवर. वो शहर को दिए जा रहा है. सच बात यह है, देखिए, कि यदि गांव 2 दिन के लिए काम करना बंद कर दे, हमारे यहाँ तो थोड़ा सा किसी चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं, कभी प्याज के, कभी आलू के, तो सरकारें हिलने लग जाती हैं. भारत की स्ट्राइक. है ना. भारत की स्ट्राइक. और शहर 1 हफ्ते गांव के लिए काम ना करे, गांव तो चलेगा. चलेगा. बिल्कुल. तो जिसको आप सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर जो भी बोलते हैं, वो भारत है, इंडिया नहीं. वाह. वाह. आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम. फैंटास्टिक. मेरी पर्सनल यूनिवर्सिटी तो वही है. मतलब मैं जो भी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अच्छा पढ़ने को मिला लाइफ में, बट मैंने पिछले 26 साल में जो वहाँ सीखा वो कहीं नहीं सीखा. हम उन्हें क्या सिखाएंगे? रेजिलियंस. हम क्या सिखाएंगे? हम क्या सिखाएंगे? रिसोर्स मैनेजमेंट.
हम क्या सिखाएंगे सपने देखना, टू बी ऑनेस्ट। मतलब एग्जैक्टली वो लोग हैं जो अपने खेत बेचते हैं, जानवर बेचते हैं, इसलिए कि उनका बच्चा कोटा में आके तैयारी करे और अफसर बने। या बिल्कुल, और वो खुद खेत बेच के यहाँ पे वॉचमैन हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो मुझे लगता है कि कभी हम जैसे लोगों को, जिसको हम कहते हैं इंडिया, शायद हमको सरेंडर करके सिर झुका के गांव जाना पड़ेगा, वहाँ सीखना पड़ेगा। See, the reverse exposure has to happen, अंशु। आपके साथ जो हुआ था जब आपने देहरादून से दिल्ली आ गए थे, that was exposure to the city. I think we need the exposure to Bharat, and I think that is not happening. And the other thing, you know, what has happened, we all talk about technology a lot these days, which is extremely important, but हम लोगों की यूनिवर्सिटी गूगल हो गई है बिल्कुल। ना। अब मैं बहुत सारे लोगों से अक्सर ये पूछता हूँ कि भाई कितने लोगों ने आज तक गूगल पर हैप्पी फार्मर टाइप किया? नहीं। फार्मर सुसाइड देखेंगे, लेकिन जब आप हैप्पी फार्मर नहीं देखेंगे। इफ यू टाइप फार्मर सुसाइड, इफ यू टाइप डिस्ट्रेस इन विलेजेस, है ना, डिस्ट्रेस इन Poverty. ओके, और पॉवर्टी, Yeah, you're glorifying that. तो आपको तो गूगल 1000 आर्टिकल देगा जो इस बात को बार बार रीइंफोर्स करेगा दैट विलेजेस आर बैड, पीपल आर इलिटरेट, यू नो, दे डोंट नो एनीथिंग। दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग देयर। इफ यू गो देयर, देन यू सी द ब्यूटी ऑफ इट, देन यू सी द रिचनेस ऑफ इट। I mean, हम तो अभी, मेरी तो नेक्स्ट जर्नी इज मच डीपर देन गूंज। Yeah. That's where I'm personally involved. It's called Gram Swabhiman, which is the self-respect of the people of the village. By a holistic village development program. No, it's largely a conversation with yourself and changing the perception about yourself. I mean, why do you call yourself poor? The word poor needs to go away from our dictionary because that person is just economically weak. That person is not poor. It's a label given to you It's a by label economics. given. तो जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि मतलब वो suppose- स्टेटस नहीं है, वो लेबल है। और लेबल कैसे काम करते हैं? जैसे एक सपोज यू हैव ए किड हु कैन नॉट सी, ओके, बट शी इज अ वेरी गुड सिंगर। आप क्या लिखते हो? ब्लाइंड सिंगर। अंधी बच्ची इतना अच्छा गाना गा रही है। These are two different things. Why do you think that if you don't have, you know, if you can't see, you can't sing? But क्योंकि आपने लेबल दे दिया, हाँ, तो अब आपको उसकी हर चीज आप उसी एंगल से देखना शुरू कर देते। तो मुझे लगता है कि हमने समाज ने, द वर्ल्ड, इट्स नॉट अबाउट इंडिया, द वर्ल्ड हैज गिवन दैट लेबल ऑफ पुअर। और तो आपको ना आप उसके कल्चर को रिच मानते हो, ना आप उसकी डांस को रिच मानते हो, ना आप उसके सोच को रिच आर्ट को, सोच को। they आप are तो rich they are far profound thinkers Absolutely. than the urban folks. I mean, the fact remains that the villages were much better in managing COVID than the cities. Although Sara jo, if you see the population that was moving from the cities to the villages, so they were at the receiving end. We, Still sir, they were able to manage. during COVID, we got information and knowledge. They had wisdom. They had wisdom. Absolutely. They applied man. wisdom. बिल्कुल सही, है ना? बिल्कुल। So that is why. और वो विजडम जो उन्होंने वक्त के साथ में खुद मतलब अर्न की है, अपने बहुत सारी जनरेशन से सीखी है, नेचर से सीखी है, बिकॉज दे मच क्लोजर टू द नेचर। Correct. मतलब हम लोग तो गमले में पौधे को पेड़ बोलते हैं दिल्ली बॉम्बे वाले, दे नो, दे हैव द पेड़, They have the real paid. द रियल पेड़। Yeah. Now, and obviously, you know, the whole world talks about the youth power of India. And we are considered as the youngest, biggest developing nation, etc., etc. And you must be, not just in your organization, but you must be encountering youth across the nation. How do you look at the youth? Because the reason why I'm asking is that there are two labels given to them. One is they are the demographic dividend, which is saying that, okay, the power of the youth will be the future of India, etc. And then the other school of thought is where people say they are actually a ticking bomb. If not channelized well, it will be disastrous. How do you see, Anshu, through your lens? देखिए, वो तो कोई भी चीज़ जो
जो abundance है, and if you don't say direct it in the right direction, तो वो तो एक मतलब then the chances of No, what is the becoming a reality? negative force What is the reality? क्योंकि ये reality is that I think they need to be much more aware of the nation, number one. Number two, they need to be given more opportunities to do something good and great. तो मुझे लगता है कि बहुत सारा ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है. मैं अभी आई वाज अ गेस्ट लेक्चर नॉट इन द इनॉग्रल थिंग ऑफ ए बी स्कूल. B school. तो That would have been interesting. हाँ, तो अपना वो जो डीन साहब थे उन्होंने अपने जैसे आजकल बोलते हैं कि यदि तुम यहाँ से इस 2 साल के बाद यदि तुमने कोई स्टार्टअप शुरू नहीं करा या तुमने इतनी बढ़िया नौकरी नहीं ली, यदि वो तुम्हारा ड्रीम नहीं है तो ये गेट है, यहाँ से निकल जाओ. क्योंकि वो तो बंदा तो फंस गया, उसने फीस तो दे दी है ना, तो आपके कहने से निकल तो नहीं जाएगा. Then he started asking some 6-7 people कि भाई why did you come here? हाँ. Can you imagine that everyone was there for money In the school. in the school? And उसके बाद मेरे को बोलना था और उनकी सारी फैकल्टी डीन वगैरह सब बैठे थे, बहुत इट्स अ बिग वन. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई देखो, ये जो आपके डीन साहब हैं, इतनी बड़ी सीनियर फैकल्टी है, और हम सबसे ज़्यादा इस देश में आपके इंस्टीट्यूट के बाहर छोले कुलचे वाला कमा रहा होगा, बिल्कुल. या चाय वाला कमा रहा होगा, या यहाँ पे वड़ा पाव वाला होगा नहीं, करता है. करता है. तो हाउ कैन यू कम टू अ प्लेस विद अ ड्रीम टू अर्न मनी? By spending money. वो एक आउटकम हो सकता है आपकी भाषा में, आप उसे जो भी सेटल कर लो, राइट? तो कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स हैं, तो वॉट एवर यू कॉल इट. बट यहाँ तो कुछ करने सीखने आओगे ना आप Correct. in an institution. Correct. How can you come with that particular thing? But that is the reality, Anshu. That is the And that is the reality of the system. It is driven by the parents. तो जब तक वो ब्रेक नहीं होगी, Correct. मतलब हम जब आपका ओरिएंटेशन ही ये है in the families, in the institution, wherever you're going, fine, in the media, in these motivational speakers, career choices, career fair, तो गलत तो होगा ही. मतलब आपको you have to showcase a lot of things which people can do, which people have done. Your role models have to be completely different. That's what I'm saying, ki it's important to use this energy in a very positive way. Give them as much as exposure possible, and I would say force them to spend time in the villages of this country. Google से हटाना पड़ेगा, Google से हटाना. और रील से हटाना पड़ेगा. Reel से हटाना. रील तो मतलब अभी तो कुछ. Do you also get youth from overseas coming and saying, give us exposure through Goonj to Bharat? Do We want to learn. People come. I mean, it's a favorite place for a lot of universities now. They come for the exposure visits with us. बाहर से. बाहर से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के हम लोग अब हिस्सा हैं. Great. We still want that they should spend more time even in the villages of it, because वो इमेज इंडिया की अबाउट इट्स ओन विलेजेस एंड ऑल नीड टू चेंज इन अ बिग वे. Absolutely. बट उसमें पहला रोल तो हम इंडियंस का ही है. पहले हम तो इमेज बदलें, तब तो हम आगे जाके कुछ उस बोलेंगे. चीज की रील बनाते हैं. हाँ. That is more वही important. तो मतलब हम उस विजडम का, ग्रिट का, मैनेजमेंट का, दैट लव ऑफ पीपल का, जब तक हम उसको खुद वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर वो बाहर वाले कहाँ से वैल्यू करेंगे. Shared economy अभी काफी चल रहा है. You know, everybody saying this is the next big thing now, and well, I mean, not now, but it has been going on. And in my mind, I think Goonj is a classic example of shared economy. You are, let's say, trading work and dignity in a way, with currency being cloth. But now with all that, when people, and I know you're saying that it's a word that you don't really want to get associated with, but if somebody says, Anshu, आप dignity कैसे measure करते हो? So is that, you know, in a way it is literally like your head is held high, and now I have dignity, now I have earned my clothes, I have built something with my own hands, I'm a maker, I'm a creator, I'm an achiever. तो ये dignity वाला उसको quantify कैसे करते हैं? मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ को क्वांटिफाई करना चाहिए. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. फाइन. आई मीन
दैट्स अ नंबर गेम. और social change does not happen just in numbers, right? I mean, No. When I say quantify, I'm just saying that how do you make it tangible? Yeah, yeah. Sorry, that's So what is dignity? And there might be hundreds of definitions of that. For me, the definition is very simple. If you value the person as it is, that's basically respecting the dignity of person. correct. तो जब हम से suppose when we go and we dig a well in the village, we will never say that जिसको कुआं खोदना आता है वो आ जाओ. Because the fact remains that you only need 4 people to dig the well, but you need 20 more people to fix that. वो सारे functions की same value है. Correct. खाली खोद के भी चला जाएगा तो कुएं में पानी तो नहीं आएगा. Correct. You need, you know? So you are basically valuing everyone Yeah. with whatever that person has. That is dignity, number 1. Number 2, लोगों में यदि ये जिस दिन वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि अरे हाँ हम कर सकते हैं ना यार, तो हमारे पूरे गेम में यदि मैं अभी 10 साल का बोल रहा था जस्ट आउट ऑफ 26 years, it's about 96,000 such big activities of reviving water bodies, ponds, making huge bamboo bridges, hundreds of kilometers of roads repair and all that. आपको मालूम है कि आप कर सकते हो यार. ये इनपुट है, ये नंबर जो है ये इनपुट है, ये आउटपुट है, बट आउटकम जो है वो कॉन्फिडेंस है कॉन्फिडेंस है कि ये और मैं आई कैन डिजाइन इट. और वो काम से आया है कॉन्फिडेंस. And more importantly, I have the power to decide what do I need. It's not a top-down approach where someone is coming and saying that every village will have a road. No, Amazing. I need a Shamshan Bhumi, boss. There are areas. I mean, you'll not believe. जैसे और ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मैं लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए जब आप जिंदा हैं तो आपको चलने के लिए इतनी सी जगह चाहिए. जब आप चले जाते हैं आपको चलने के लिए इतनी जगह चाहिए, बिकॉज 4 people will carry you, right? But in the mountains or in many areas, we never think about it. We never think कि यार ये बॉडी कैसे जाएगी. तो हमने जैसे कश्मीर में बहुत काम किया, उत्तराखंड में किया कि आपकी कोई शमशान भूमि है वहाँ पर या कब्रिस्तान जो भी है वहाँ है, उसके जाने का रास्ता नहीं है और वही है, वहीं होना है. तो इट यूज टू बी एन एब्सोल्यूट स्ट्रगल फॉर द पीपल. मतलब दैट इमेजिनेशन की इस इंसान की डेथ हो जाएगी तो उसको वहाँ कैसे लेके जाएंगे. अनबिलीवेबल. इमेजिन कीजिए, अरे हमें छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं बट ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं. और फिर जब हमने एंटर किया तो हमने तो कहा कि भाई ये तो आप फैसला करेंगे कि आपकी क्या नीड है. मैं कौन होता हूँ आपकी नीड और वांट पे बात करने वाला. करेक्ट. एंड देन दिस एंटायर पाथ हैपेंड. और वहाँ पर गूंज का जो सामान गया वो एक पार्ट है. लोगों के लिए जो मेमोरी है और जो what people really remember and experience, the empowerment, that was the respect to that idea and the local issue and the power of those people to solve it. कि यार तुम इसके लिए रास्ता बना सकते हो, इसके बारे में कभी सोचा नहीं है. That's it. प्रॉब्लम भी इनकी थी, सोल्यूशन भी उनका था, किया भी उन्होंने. So the narrative that some people also like charity and not dignity is completely wrong. That's what you're saying. Everybody is interested in dignity. बिल्कुल. आप यदि किसी को भी आप चॉइस देंगे तो जो हर जगह थोड़ा बहुत तो परसेंटेज सब अलग अलग होता है बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट पीपल. लार्जर पॉपुलेशन विल ऑलवेज चूज समथिंग विच इज Dignified. That brings them in dignity. और जो आप अभी जैसे आप इसकी क्वांटिफाई वाली बात कर रहे थे या कैसे हम उसको देखते Tangible हैं, टेंजिबल कैसे, जो छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि हम ऑल ऑफ अस इन आवर लाइफ हैव बॉट अ सैनिटरी पैड, है ना. चाहे कभी अपने लिए किसी लेडी ने खरीदा हो या हम लोगों ने अपनी फैमिलीज के लिए खरीदा हो. तो जब हम इंडिया में व्हेन वी गो एंड बाय अ सैनिटरी पैड, हम बिफोर द सैनिटरी पैड कम्स ऑन द काउंटर वी वेट फॉर अ ब्लैक पॉलिथीन टू हैपन एंड अ न्यूज़पेपर टू हैपन. ठीक है, बिकॉज देयर इज अ कल्चर ऑफ शेम एंड साइलेंस अराउंड दैट. टबू है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि नहीं होने चाहिए बट है, कल्चरल है. हाँ. लेकिन जब आप कम्युनिटी के साथ में काम कर रहे हैं और आप यदि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप महिला को पब्लिक में सैनिटरी पैड देते हैं और फिर उसकी फ़ोटो भी खींचते हैं. अब डिग्निटी क्या करेगी फिर यहाँ पर? डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है कि मैं मार्केट से अल्ट्रा थिन सैनिटरी पैड खरीद के लाऊंगा एंड आई नीड अ ब्लैक पॉलिथीन फॉर दैट, बट व्हेन आई एम गिविंग टू अ सो कॉल्ड
beneficiary, so-called unskilled, so-called poor women, because I'm solving the problem. I am fine. I need to take her picture. Why? Who gives you that right? उसकी डिग्निटी नहीं है क्या हमारी है सिर्फ हमारी? मैं तो बहुत ये सवाल उठा रहा हूँ कि भाई ये डोनर बेनिफिशियरी नाम की क्या चिड़िया है ये? मैं स्किल लगाऊं तो मैं डोनर, कम्युनिटी स्किल लगाए तो वो बेनिफिशियरी, Amazing. मैं सामान लेके जाऊं तो मैं डोनर, कम्युनिटी बैम्बू ब्रिज बनाने के लिए बैम्बू लगाएगी, पत्थर लगाएगी तो वो बेनिफिशियरी। क्यों? सेम है ना, हवन है भाई, ये तो जो जिसके पास जो आहुति है वो डाल रहा है, बस क्या है? इसीलिए वो कॉरिडोर देखना चाहिए. We should not be seen as they versus us. I एब्सोल्युटली। think that is creating problems. तो गूंज ने और कुछ नहीं करा, गूंज ने सिर्फ वो एक, आप सोचिए कि एक इक्वल लेवल पे ऑपरेट किया है और जाके सरेंडर किया है कि बॉस देखो हमें नहीं आता कुआं खोदना, आप करिए, हम साथ खड़े, Amazing. एंड सी द मैजिक, Magic. जस्ट सी द मैजिक। कुछ नहीं करना है, कोई बड़े बड़े लेक्चर नहीं करने हैं, कुछ जाके बड़ी सभाएं नहीं करने हैं, बट मत बोलिए ना उसको गरीब, वो गरीब नहीं है यार। नहीं है, बिल्कुल. मतलब यहाँ आप दिल्ली में को डीडीए का आपका कोई 2 रूम का घर है तो आप प्रॉपर्टी ओनर हो, और उसकी 2 एकड़ की जमीन है, आप उसको कहते हो गरीब है। Marginal farmer, sir. Marginal. और ये हमने कर करके उसके अंदर डाल दिया है। बिल्कुल. That person also started understanding or thinking that I'm poor. Within Goonj, you have a very, very powerful program on sanitation. What is that? You'll not believe 2004-5 यदि आप गूगल पे जाते, and we were only 6-7 years old in the work, और आप if you would have typed sanitary pad, sanitary napkin, कोई भी synonym, not even a single major research, no problem statement, no solution for the larger part of the country. और जब हमें गूगल पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अबाउट दिस इशू तो वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड आई हियर, अदरवाइज तो अब तो सब वी है, बट बिकॉज इट वाज वेरी स्मॉल फ्यू ऑफ अस। तो मैं आई वाज इन फिरोजाबाद नेक्स्ट टू आगरा, और वहाँ पे ऐसी सब बात हुई तो वी स्टार्टेड टॉकिंग, एंड इट वाज वेरी टैबू सब्जेक्ट। उस समय तो अभी भी बात ही है, नहीं होती, अभी भी है। तो ऐसी लेडी से बात हो रही थी, आई स्टार्टेड टॉकिंग कि ये क्या करते हैं, मतलब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा एंड ऑल दैट काइंड। तो देन आफ्टर once she opened up, she started sharing that how one of her sister used a piece of blouse, okay, which had a rusted hook, and she died of tetanus. That was a huge eye opener for us कि यार ये ऐसा होता है क्या, this can happen. Then we started exploring क्या हो रहा है। तो they use the dirtiest piece of cloth because for them it's a synonym of dirt. Yeah. Okay. दूसरा, आपके एक्सेस नहीं है साफ कपड़े को, देखिए। तीसरा, टैबू है, इफ़ यू वॉश इट, आप उसको सनलाइट में नहीं सुखाते, या वॉश करने के लिए सही पानी और जगह नहीं है, यू डोंट हैव अ स्पेस टू वॉश दैट पीस। Then when you reuse it, it is still damp. Yeah. And that is where infections start. हाँ, बॉम्बे में भी फाउंड कि आप स्पेशली इन द स्लम्स एंड ऑल, यू ड्राई इट बिहाइंड योर स्मॉल डोर, Correct. एंड क्योंकि रात को वो डोर बंद भी होना है, तो बिफोर द मैन एंड द किड्स कम यू पिक इट अप, तो विद मॉइस्चर यू put it somewhere and then it catches the dust and all that. Then we found that girls and women are actually using sand, ash, jute bags, rugs, racks, newspaper, grass, गाय भैंस का गोबर, मतलब दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ जो absorb कर सकती है, anything which can absorb or which can stop, is actually used as a sanitary pad. And one of the biggest reason for the uterus removal exactly at the childbearing or the menses age is that piece of cloth. बस तो हम लोगों के पास तो हमने कहा कि हमको तो कोई देसी सोल्यूशन निकालना है, तो हमने वो वी स्टार्टेड कन्वर्टिंग द कॉटन एंड द सेमी कॉटन क्लॉथ इनटू दैट, क्योंकि एक रियलाइजेशन ये भी था दैट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग यू नीड अ कॉटन और सेमी कॉटन क्लॉथ। कॉटन और सेमी कॉटन मैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं, बट जैसे जैसे आप फाइनेंशियली वीकर होते चले जाते हैं, यू कैन ओनली बेसिकली अफोर्ड एन आर्टिफिशियल फैब्रिक जिसमें जो एब्जॉर्ब करता ही नहीं है। And these are the same people who grow the cotton for us. 100%, जिसको आप कैश क्रॉप बोलते हैं, और वो कैश कभी नहीं देती। दैट इज वाई दिस लैंग्वेज हैज टू चेंज, क्योंकि लैंग्वेज नहीं है, ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड थॉट प्रोसेस है जो प्रूव होने के बाद भी नहीं बदल रहे। ये है ना, तो आप
ये बना रहे हैं, ये सैनिटरी पैड है. ये है, इसको माईपैड बोलते हैं. क्या है ये? मतलब इसमें तो क्या सुपरमैन दिख रहे हैं, बट इट्स जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ. इट्स 100% रीयूजेबल, चीप एज पॉसिबल. हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, पर यूसेज कॉस्ट कम्स डाउन टू 30 पैसा, 30 पैसा. बिकॉज इट्स मल्टीपल यूसेज. कभी मतलब एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट नहीं है, बिकॉज इट्स अ कॉटन, इट विल absorb. Completely biodegradable. 100% biodegradable. No new research is required. Why are No, we spending and billions of dollars I to think- recycle? हम लोगों ने करीब पिछले 10 साल के अंदर भी मस्ट हैव मेड अबाउट $1 crore, about 10 million, maybe more. And इसके साथ में and distributed. it reaches people, nothing free. Again, we don't charge people. Women are motivated and they take up their own spaces. वो अपने लिए चेंजिंग रूम्स बनाती हैं, पॉन्ड के किनारे बाथरूम्स बनाती हैं जिससे कपड़े बदल सकें, नहा सकें. वो पानी पे काम करती हैं, बिकॉज पानी की कमी का गांव में सबसे बड़ा इम्पैक्ट वुमेन पर है. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन अ मैन गोइंग विद अ पॉट एंड गेटिंग वाटर? Zero. नो, इज द वुमेन. तो ये जो पूरा पानी पे जो काम है, Bharat is women centric, by the way. 100% वुमेन सेंट्रिक है, बट मतलब वुमेन इज नॉट खेत में कौन काम करता है? वही आप बस देखिए, वो तो वुमेन सेंट्रिक है. majority- वुमेन सेंट्रिक है काम करने के लिए, उसके बेनिफिट्स के लिए नहीं. उन्हें बेनिफिट्स नहीं है. बस वही तो मैं. यही प्रॉब्लम है. हाँ. और जिस दिन उसके बेनिफिट उसको मिलने लगेंगे, देन यू विल सी द रियल इंडिया. बिकॉज व्हाट अ वुमेन कैन डू विद द लिमिटेड पॉसिबल रिसोर्सेज, द मैन कैन नॉट. मतलब गूंज की जो भी वॉट एवर लिटिल सक्सेस वी हैव गॉट, आई थिंक उसका बहुत बड़ा क्रेडिट वुमेन को जाता है, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट 76% वुमेन नाउ, फ्रॉम द बोर्ड टू द How nice. डिसीजन मेकर टू द एक्चुअल डूअर. Just makes a lot of sense. Just makes a lot of sense. जो उनकी नजरें हैं, जो Correct, correct. this is completely different. And the attitude The attitude towards solving and a the problem. language of the organization. Of course. That That's the changes. soul. That's the soul you're creating. The softness of Goonj is that, where you go and do the hard work, but the soft is the underlying sort of soul. It's fantastic. There is so much being talked about young girls dropping out of schools in villages, and it's not because they don't want to study. It's because there is no girls' toilet. Absolutely. After reaching puberty, they drop out because now there is no toilet. 100%. तब तक ठीक है, तब तक हम स्कूल जाते हैं. So the impact of one biological process on the nation, It's if huge. not solved, And the solution is not that complicated, that tough. वही तो मैं बोल रहा हूँ. मतलब एक टॉयलेट को मेंटेन करना इतना बड़ा काम भी नहीं है. एक कपड़े को पैड में कन्वर्ट करना बड़ा काम नहीं है. अब जैसे हम क्या कर रहे हैं अभी, वी हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट पैक ऑफ इट. तो ऑल दी कॉटन क्लॉथ विल बिकम अ सैनिटरी पैड, रीयूजेबल एंड ऑल दैट. हॉजरी जो आपकी पुरानी टी शर्ट्स हैं एंड हॉजरी वेस्टेज फ्रॉम द मिल्स एंड ऑल, दैट बिकम्स एन अंडरगारमेंट विद कपल ऑफ लूप्स सो दैट यू कैन होल्ड द पैड. और ये जितना आज की एडवर्टाइजिंग मटेरियल आजकल फ्लैक्स जो बहुत इज अनदर डिजास्टर, that comes to us, that is converted into Packaging. pouch, हाँ. so that if a woman wants to change, say in the field or something, she can bring back that pad to be washed carefully. Correct. So it's a complete pack which Fantastic. and they earn it. I mean, Why, Anshu, why do people call your work unconventional? Goonj is an unconventional path. Anshu is treading an unconventional. If this is not conventional to serve humanity, what is conventional? What is mainstream? You tell me. the story of Goonj is about the good material which we get, right? But we also get used sanitary pad, blood soaked undergarment, सड़े हुए नारियल, 6 महीने से फंगस लगा हुआ खाना. Are these Expired haters? food Are material. these haters of Goonj or what? I mean, No, who they would, are not. who would They are in not- their They are not at all haters of Goonj. I will not say that. But ये शायद बहुत ही डिस्टॉर्टेड माइंडसेट वाले लोग हैं. जो नेशन बिल्डिंग तो बहुत दूर की बात है, उसमें तो कोई उनका रोल है ही नहीं. तो बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन कर रहे हैं. बट जो डबल स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, जो आई मीन द पीपल हु वांट टू लिव बट दे वांट अदर पीपल टू सर्वाइव. हम ही है ना सुशील, हमारे घरों में जस्ट रिमेंबर कितने घरों में ऐसा होता है कि व्हेन यू गेट अप फ्रॉम द डाइनिंग टेबल और द डाइनिंग स्पेस, someone, the head of the family will say, ये रख दो, ये XYZ खा लेगी.
सी, आप एक ऐसे इंसान के लिए रख रहे हो बचा हुआ खाना जो आपके लिए खाना बनाता है, यहाँ से डबल स्टैंडर्ड चालू होते हैं. Now, this is what you are doing is social reform. And I think, I do hope that this message spreads far and wide and really touches the hearts of people. You know, जो पहले महात्मा फुले जी ने किया था और काफ़ी लोगों ने किया था इंडिया के लिए, social reform, that is what you are maybe not directly but indirectly doing. Indirectly, this is the Trying. impact. And जो हो सकता है. And you mentioned rejection. I mean, who will reject Goonj? You tell me, the idea of Goonj. Very few people. Large number of people have learned this language. Large number of people have accepted this. Large number of people have started using it. यदि हमारा सेंटर यूज देखेंगे, वी कॉल इट GCOC, गूंज सेंटर ऑफ सर्कुलरिटी करके हैं. हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं इन बिग सिटी. वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बोर्ड पे कि ड्रामा एंड फेक फोटोग्राफी नॉट अलाउड, जेन्युइन इज वेलकम. तो आते ही आपको पढ़ के सुनने को मिलता है कि भाई ड्रामा अंदर फोटोग्राफी जाओ या ना जाओ. हाँ, कि आपने 4 कार्टन लाए और 40 के साथ फोटो खिंचाई, ये नहीं चाहिए. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नेशन बिल्डिंग, ईच वन ऑफ अस नीड टू कंट्रीब्यूट. सिर नीचे रख के, बिना फेसबुक और ट्विटर के लिए, और बिना फोटो निकाले. हाँ वही बोल रहा हूँ, बिना फेसबुक के एम्प्लॉय तो नहीं है ना कि आपको हर चीज़ उस पर डालनी है. यू कैन डू इट एंड लेट द वर्क स्पीक. इट टेक्स टाइम. Anshu, you mentioned about your business school experience as a chief guest, but Goonj, I think, is one of the finest examples of collective entrepreneurship. Now, what are the entrepreneurial lessons that Goonj has taught you that a business school will always struggle to teach? I think the most important part is that it's not about solving the problem. I mean, हम लोग, it's about identifying the problem. We are trying to work on what already exists. जो इशू है, आपको कुछ नई नीड क्रिएट नहीं करनी है. तो इसलिए वो प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन थ्रू द लेंसेज ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू सॉल्व इट इन एनी केस. Correct. यदि हमको एक विलेज की रिवर पे ब्रिज बनाना है, तो हमारी जो इंजीनियरिंग की और व्हाटएवर एजुकेशन टेल्स अस कि ओके उससे 4 फीट ऊपर होना चाहिए, ठीक? हम जाके ब्रिज बना देंगे. और शायद इसी वजह से देश में बहुत सारे ब्रिज के ऊपर से पानी बहता है और फिर आप उसको रपटा बोलना शुरू कर देते. जबकि वो तो ब्रिज था, पानी तो उसके नीचे से जाना चाहिए. वो सिर्फ वो गांव जानता है, और गांव आपसे चीख चीख के कह रहा है कि भाई जुलाई में पानी यहाँ तक आ जाता है, 7 फीट आ जाता है. That's it. फाइन, Design 6 फीट for- आ जाता है. design तो for- यदि इससे 1 फीट ऊपर नहीं हुआ तो ब्रिज बेकार है. बिल्कुल. नंबर 2, मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में, अगेन अ पर्सनल डेफिनेशन, इज नथिंग अबाउट द डोनर एंड बेनिफिशियरी काइंड ऑफ माइंडसेट. इट्स अबाउट स्टेक होल्डर, कि भाई सब लोग जो डाल सकते हो Correct. डालो. इट्स ऑल अबाउट डिवाइडिंग सर्टेन थिंग्स इन सर्टेन स्मॉल सेगमेंट्स, Correct. सॉल्विंग एक पीस करके. फाइन, अकेले बिहार और उड़ीसा में यदि आपको पानी की प्रॉब्लम पे काम करना है तो उसके 6 डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं Correct. और कहीं दूसरी जगह से चालू करने पड़े. उसी जगह से. और एक सॉल्यूशन शायद एक छोटे से सेगमेंट के लिए ही होगा, बिकॉज वो ड्रॉट प्रोन एरिया है, Correct. बट बाकी में फ्लड आती है, तो उसका पानी का सॉल्यूशन अलग है. Correct. तो हम यहाँ बैठ के नहीं सोच सकते. So there is no impact. This is a collective achievement. कलेक्टिव अचीवमेंट, एब्सोल्युटली. What a great lesson. I think all entrepreneurs should take this and apply to their own whatever they are doing in life. And you know, Anshu, you got the Ramon Magsaysay Award in 2015. That's quite young, I must say. Were you the baby of the lot, or? नहीं, आई थिंक देयर वाज वन कैटेगरी व्हिच वाज अंडर 40 आल्सो. हाँ, वो तो बाद में आई वाज आया. अबव 40. हाँ? नहीं, वो तो कैटेगरी बाद में किया. हाँ. But you know, you are in the company of Mother Teresa, Vinoba Bhave. If we have to talk about leadership, how would you look at leadership through your lens? Leadership is all about valuing other people as leaders. Okay? तो मुझे लगता है कि एक तो जो if I see the trajectory and the way the Goonj leadership is grown, एक तो बहुत कर के सीखा है लोगों ने. दूसरा, हमने सो कॉल्ड स्किल्ड लोगों की जगह अच्छे इंसान ढूंढे हैं, और हम अभी भी लोगों को कहते हैं कि यार तुम एक बस ईमानदार इंसान पकड़ के दे दो, क्या बात है.
So be a good human बी ए being. गुड ह्यूमन बीइंग बिकॉज Talent आ काम जाएगा. तो देखो हमने भी सीखा ही है, हमें क्या पता था, Talent आ जाएगा. बिकॉज आप ईमानदारी किसी को नहीं सिखा सकते, काम सिखा सकते हैं, Correct. Correct. वो आपके वैल्यू सिस्टम है. तो आई थिंक गूंज की लीडरशिप जो सारी इवॉल्व हुई है वो वैल्यू सिस्टम पे इवॉल्व हुई है. वन ऑफ द थिंग विच वी ऑलवेज आस्क पीपल इन दैट लीडरशिप दैट हैव यू गिवन व्हाट यू गॉट. जैसे आपको जब आप आए थे ऑर्गेनाइजेशन में, आपको बहुत फ्रीडम मिली थी, आपको इनोवेशन की आज़ादी थी, पंगे लेने की आज़ादी थी, गलती करने की आज़ादी थी. तो वो जो आपके साथ में टीम आ रही है, क्या उसको वापस वो मिला है? Those are the kind of opportunities people who are heading all our chapters and all. We don't have designations. सिर्फ मेरे कार्ड पर फाउंडर लिखा होता है, but everyone has an I card. It's all says Team Gunj. Amazing. Signature. हमारे यहाँ एवरेज एज बहुत कम है. Correct. हमारे यहाँ 20-22 साल के लोगों ने ज्वाइन किया होगा. आज there are people who have done 20 years with the organization. That was a time when we started taking people in the organization. और ना वो उन्होंने खुद ग्रो किया है, उन्होंने बहुत सारी टीम्स को ग्रो किया है. आज वो देर ऑल्सो रोमिंग अराउंड ऑल अक्रॉस टू फिल अप द गैप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. यदि यूथ को आप कुछ अच्छा करने का मौका देंगे बियॉन्ड पावर पॉइंट, यूथ इज सडनली कीन टू डू दैट. और थोड़ा आप उसकी सुनेंगे तो जैसे सपोज मैं लैपटॉप पे हूँ या इवन फ़ोन पे हूँ, तो मुझे साइलेंस चाहिए. अच्छा. ठीक है, यदि आसपास कहीं ठोका पीटी हो रही होगी तो भी मुझे समझ नहीं आता. एंड देन आई सॉ यंगर कोलीग्स कमिंग इन द ऑफिस जिनको कान में म्यूज़िक के प्लग्स चाहिए. दे वांट टू लिसन टू द म्यूज़िक यू नो व्हाइल वर्किंग. एंड आई कुड नेवर इमेजिन कि तुम ऐसे म्यूज़िक के साथ में कैसे काम कर सकते हो, क्योंकि मेरी डेफिनेशन में तो वो था नहीं. मुझे तो पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए था. बट द गुड पार्ट इज दैट वी नेवर अपोज्ड. और यदि हमने किया भी होगा तो अंदर अंदर किया होगा, हमने कभी पब्लिकली नहीं करा. क्योंकि अंदर तो गुस्सा आया होगा कि अरे ये क्या, हमें लगा होगा कि अटेंशन नहीं दे रहा है. वो जो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस होते हैं. एंड इट्स अ सिंपल लेसन ऑफ अडेप्टेबिलिटी. Yeah. एंड देयर इज अ डिफरेंस. I know exactly what you're saying. My daughter is studying third year med school हाँ. in Pune, and the way she studies is listening to something, watching something, and studying through books. So three things happening at You the can same never time. imagine. I cannot do it. Okay, तो मैं अगर रूम में गया वो चलता होगा, I come out at the same speed because I have nothing to do with that process. Absolutely. Neither can I understand, nor can I tell her anything. It works beautifully. हाँ, but you have accepted ना. Well, आपने I शुरू have में oppose accepted किया होगा. because she gets distinction and she's amongst the top 10. So how can I object? She says, boss, result तो है, outcome तो है. What are you complaining about? Absolutely. And she's happy. She's happy the way she's doing. Yeah, absolutely. We just need to, I think, organization में, leadership adapt to में, generations. adaptability to the generations, to the new thing. Don't जो get- ये ना don't get हमारे stuck. टाइम में ऐसा होता था. अरे भाई होता होगा तेरे टाइम में. Don't be यार. dogmatic with. हाँ, तूने अपना टाइम जी लिया. अब जीने दे. Correct. मतलब ठीक है भाई, वैल्यू सिस्टम आप इंटेक, जैसे हमारे यहाँ वेरी डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. Yes. 9:45 आने का टाइम है तो 9:45 आने का टाइम है. बिकॉज यदि 9:46 भी होगा, यू हैव टू इन्फॉर्म. Nice. क्या बात है. इट्स ऑल डिसिप्लिन एट द एंड ऑफ द डे. And remember, it's not just discipline. It's also your job is करेंगे नहीं है. Disaster हो रहा है भाई, अभी करना है. You can't say 2 घंटे के बाद मैं करता हूँ. And that is the magic that I have seen personally. You would remember there was this big storm in Konkan, and one of the boys who helps at home, his parents live there in Konkan. It's a small village. Village क्या हटमेंटे बोल सकते हैं. I don't know what you can call that. And the storm blew away everything, the entire, complete devastation. I mean, literally blew away the roofs, etc. And storms in Konkan is not just hawa, but the rains are torrential. So you have to sleep if you can. How can you sleep in torrential rains? That means you're not sleeping, you're not cooking, you're not eating. You're just waiting for the rain to stop because there's nothing there, no shade, right? And I still remember I wrote you an email saying that, Anshu, ye hai, you know about this thing and this is, and you deployed a team, and that entire village was completely transformed by your team, completely transformed. So ऐसे नहीं है कि सिर्फ ठीक है भाई कि चलो छत करते हैं तो थोड़ी काम चलाओ. No, that was a radical transformation. The photographs were of pakka houses suddenly. पक्के हमने नहीं बनाए होंगे, but someone must. The photographs were of school going kids with uniforms this time, with a smile. What was amazing
was the speed and execution and the excellence. So, speed and excellence, which the corporate world longs for, you have achieved that amazingly well in a non corporate setup. How do you build this professional culture? You talked about discipline. I can tell you, you have speed and excellence. So, ये culture कैसे करते हो आप? देखिए, एक तो पहले तो आई वांट टू ऐड कि जिसको आज 100 रुपए की जरूरत है उसको आज 100 रुपए की जरूरत है. करेक्ट, वही मैं बोल रहा हूँ. कल आप उसको 1000 देंगे, उसकी वैल्यू नहीं है. आई थिंक ये हम सबके वी हैव टू हैव दिस, यू नो. तो हम ये बोलते हैं कि भाई देखो, हाँ कहना इज फाइन, बट यदि ना बोल रहे हो ना, दैट हैज टू हैव अ सॉलिड लॉजिक कि किसी को ना क्यों बोला हमने. मतलब क्या ना कहते हुए हमने कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स लगाई, क्या हमने उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करी. Nice. You know, why did we say no to someone? Excellent. Number 2, it's all about sense of responsibility. कि भाई देखो, the good and the beautiful part is that we are able to stand with people. And transform the way I saw. Yeah. तो यदि हम थोड़े से हाथ जल्दी चला लेते हैं, Correct. माना सॉर्टिंग ही हो रही है, तो मे बी 2 more people will क्या बात है? get a family kit. तो हम टारगेट फिक्स नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन में. वी ओनली वर्क ऑन पोटेंशियल कि यार तुम कितना कर सकते हो वो करो बस. What great lessons for corporate. कर रहे हैं लोग. you know, हम हमारे यहाँ आप आइए कभी, सेंटर्स के हजारों लोग विजिट करते हैं, आपको कोई सुपरवाइजर नहीं मिलेगा. जरूरत ही नहीं है. नहीं. But what you're saying is that don't just get them to work. Show them how their work is contributing to impact. Show them. Let them experience it. You don't have to teach speed and excellence then. It will come automatically, right? Because they know what is the impact of their work. Many of the new setups, like we just started in Punjab after these devastating floods, the first 2 people who went there, they actually went from the processing center to set up. It was not a so-called senior person of the organization, but those 2 people landed first to set up the complete system. They had the authority to hire people locally कि यदि किसी को daily wages पे लेना है, कुछ करना है, उनको सब पैसा दे के सबको सिस्टम बना के भेजा गया था. So-called illiterate. So put your hand up, take the work, go and do it. So-called, that is so-called illiterate. so-called Most interesting part. unskilled, unliterate. So-called unskilled. These are the people doing it. या अभी हमने बेगूसराय में कुछ शुरू किया था बिहार में, तो हमारे यहाँ की महिलाओं ने जाके उसको सेट किया, सारी प्रोसेसिंग सब कुछ. Not anyone from the operation team went there, but the people from the GCOC center went there. So people feel valued. Amazing. You know, people feel valued, people feel motivated, people see from their own eyes, they feel from their own hands. कि भाई अरे, Such great principles. I think हमारे जैसे लोगों को लोग लीडर्स तभी एक्सेप्ट करेंगे when they see that we are practicing what we are Of course. telling. So if you come to all the Gunja centers and offices all across, we must be having at least 50 cities, 50 places where we have. You'll not find even a single new chair. हमारी सबकी रिवॉल्विंग चेयर हैं, सब रंगीन हैं क्योंकि बहुत सारी इकट्ठी की हुई हैं. अक्सर टूटे हुए टायर वाली आती हैं, रिजेक्टेड होती हैं, उनको रिपेयर कराया जाता है. अरे वाह. You know, but we are practicing what we are fun. trying to What fun. do with the second-hand goods as a resource. Yeah, you're part of the whole thing. Yeah, it's not where the work is different and your culture is different. Your work and culture And are that's the same. leadership. I mean, people then have Nice. different kind of trust in the institution and the value system. कि यार हम ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए कुछ और कर रहे हैं और सामने के लिए कुछ और बोल रहे हैं. Got it. हम नहीं जा रहे हैं फैंसी जगह पे, बिल्डिंग नहीं ले रहे हैं. No, we saw a very similar approach by Sridhar Vembu of Zoho. He was here a few weeks back in the similar session, GeoLeap. And his entire model is exactly the same, where he builds the engineers of the future, great IT engineers inside a village in Tamil Nadu Yeah. and empowers them. And now he's even expanding. He's going to hardware now. He's making factories and he's saying that let's create opportunities here. And everything is based on the conviction that yes, they are also skilled. Skill. Okay. And then in fact, he's changing the whole culture of education. You don't need 10 plus 2 plus engineering, then MTech and MBA. He just takes 10 plus 2, brings them into his Zoho school of learning. एक साल में सिखाते हैं. And he says that they are better IT engineers than guys who are coming out of engineering schools. The teachers are his own employees who go and teach there. Okay, very relevant बनते हैं बच्चे. He has employed 3,000 people like that inside Zoho.
हाँ, तो बिकॉज यू आर टीचिंग प्रैक्टिस ना Correct. आपने जो प्रैक्टिस किया है, Correct. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पीपल गोइंग सेटिंग अप, दे आर नॉट गोइंग जस्ट विद द थ्योरीज, बराबर. दे हैव डन इट प्रैक्टिकली. तो जैसे हम लोग जो अभी ये सैनिटरी पैड की बात करते हैं, तो वी ऑलवेज टेल पीपल कि देखो ये बड़ा एक रेयर मामला है जहाँ पर बनाने वाला, टेस्ट करने वाला, यूज़र सेम है. How nice. You know, otherwise in every product someone is making, someone is testing in the lab, someone is using. हमारे यहाँ वही महिलाएं कर रही हैं, so they really understand कि इसकी thickness कितनी होनी चाहिए, ये छोटा है कि ये बड़ा है. This is a piece of innovation, okay, for me. And innovation happens best when all of the things that you just said comes together. अगर कोई बनाता है किसी के लिए problem समझा नहीं, the why of the problem is not known. Forget about what is needed, but the why, अगर हुआ नहीं, समझा नहीं. So what you are essentially saying is innovation can happen anywhere, and India is celebrated for innovation. I'm sure you must be coming across a lot of indigenous innovations in Bharat. Give us a sense of some of these few innovations that are original to Bharat. देखिए, पहली बात तो ये जो पूरा जुमला और वर्ड हम लोगों ने इंडिया में निकाला, जिसको हम कहते हैं जुगाड़, और अनफॉर्चुनेटली वी ऑल्सो सेलिब्रेटेड इट अ लॉट. यदि कोई फॉरनर या कोई फॉरेन लीडर इंडिया के जुगाड़ को बोल देता है तो वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग. Books लिखे हैं सर, है ना. there is तो पर्सनली तो देखिए मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस बात को लेके, बहुत ज़्यादा गुस्सा, हमें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. क्योंकि मैं कहता हूँ कि यार तुम इसको जुगाड़ कैसे बोल रहे हो. एक इंजन को कोई गाड़ी में भी यूज़ कर सकता है और फार्म में भी यूज़ कर सकता है. इज दिस अ जुगाड़ और एन इनोवेशन? It is enough. लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर विद द अवेलेबल रिसोर्सेज इनोवेशन है. प्रोफेसर अनिल गुप्ता साहब उसे ग्रास रूट इनोवेशन ग्रासरूट इनोवेशन बोलते हैं, right? तो मुझे तो लगता है कि इफ आई सी रूरल इंडिया स्पेशली, लार्ज नंबर ऑफ इनोवेशंस आर कमिंग फ्रॉम देयर. जो आप यहाँ पे जो आपके आरओ सिस्टम नहीं कर पा रहे हैं, वो वहाँ पे मटके और पर्टिकुलर ग्रास और उसमें सैंड कितना डालना है वो पानी फिल्टर कर पा रहे हैं. आप उसे रिकॉग्नाइज करें या ना करें. बिल्कुल. उन भाई लोगों ने तो बहुत पहले से इनोवेट कर लिया था कि सुराही के मुंह से कितना पानी निकलना चाहिए जो वेस्ट ना हो, या उसका मुंह कैसा होना चाहिए. बहुत छोटी छोटी चीज़ें बोल रहा हूँ. दे नो नारियल के पेड़ पे चढ़ने की आज तक हम लोग कोई अर्बन इनोवेशन नहीं कर पाए, और उन्होंने बना दिया छोटी सी चीज़ जिससे वो चढ़ जाते हैं दैट वे. हम उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे बिकॉज हमने तो उसको जुगाड़ बोल दिया है. ये जो हम उसको demeaning बोलते हैं. राइस की हाइब्रिड वैरायटी है, ये इनोवेशन, ये ग्रास रूट इनोवेशन है सर. दिस एब्सोल्युटली इनोवेटिव ब्रेन. और देखिए सबसे बड़ी बात ये है, वी ऑल ऑल्सो नो कि जब आपके पास स्कैर्सिटी होती है हाँ, तब बहुत सारी इनोवेशन होती है. श्योर. राइट. टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा उन लोगों को जिनको गूंज का आइडिया समझ नहीं आया शुरू में, और जो बहुत रिजेक्ट कर देते थे. एंड वी डिडंट नो कि कोई फंडिंग एजेंसी वगैरह होती हैं, बट व्हेन वी स्टार्टेड नोइंग, वी स्टार्टेड सेंडिंग 2-pager टू देम, एंड लॉट ऑफ पीपल से दैट इट डज नॉट फॉल इन आवर पैरामीटर. क्योंकि शायद वो वजह रही होगी कि हमने कभी चेयर नहीं खरीदी, टेबल नहीं खरीदी, छोटी जगह पे गए, नया नया सीखा. वी डोंट नो, क्या बात है. वी डोंट नो. हो सकता था कि आ जाता रिसोर्स तो शायद हम भी बिगड़ गए होते. Your aspirations हाँ, have luckily to नहीं be बिगड़े. higher than your resources always. अगर if you're flushed with resources, I think you will become complacent, you'll become bureaucratic, you'll slow down. मतलब कौन सोच सकता है कि छत पे आप एक पुरानी कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर की बोतल लगा के लाइट अंदर ला सकते हो. मैसिव इनोवेशन है ना. Massive, yeah. इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आप वही तो कर रहे हैं, आप ग्लास लगा रहे हैं. वो तो कर रहा है ना बंदा वहाँ पे, क्योंकि स्कैसिटी है. नहीं पहुंची लाइट, उसने कहा भाई ठीक है, दिन में 12 घंटे तो लाइट आएगी, बॉटल से आएगी. What can startups do for, let's say, Gunj? Give them a vision, because I think, you know, कीड़ा हो सकता है, उनको exposure नहीं है. Through this medium, if you can inspire them, give them a vision of what these technological startups can do for Gunj. आई थिंक अ लॉट, सुशील, टू बी ऑनेस्ट. एक चीज़ जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि इफ नथिंग एल्स वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द
some of the real issues and the need of the larger country, right? And very simplistic solutions for that. मुझे लगता है कि जो भी टेक स्टार्टअप हैं या बाकी स्टार्टअप हैं, they can be with us and the moment they're with us, शायद इसकी डिलीवरी की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी. Yeah, And that is the need of the hour. correct. I mean the fact remains that आज की डेट में जो हम जिस सैनिटरी पैड की बात कर रहे हैं, यदि 50 स्टार्टअप सिर्फ इस पे काम करें बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते? or maybe 100, they will make enough money for sure. They will solve a huge You problem. said you have distributed 1.3 crore. हाँ, it's more than a crore in the last few years itself. Right? और वो जो 1 करोड़ यदि होगा, that will be equivalent to almost 5, 6, 8 crores. And bring down the cost with economies of scale from 30 paisa to 3 paisa. Whatever. हो सकता है, And more importantly, आपके 100 डिजाइन्स आएंगे ना, बिल्कुल ये भी तो सोचिए. बिल्कुल. कुछ और डिजाइन्स आएंगे, कुछ और एनवायरनमेंट के थ्रेट खत्म होंगे, बिकॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद एनी सैनिटरी पैड विच हैज प्लास्टिक. एंड व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड कि if you study rural India also, large part of the sanitary pad disposal will always happen next to the water body. आधा किलोमीटर के अंदर कहीं हो रहा होगा, तो धीरे धीरे वो सब चोक हो रहा है लैंड के अलावा. बिल्कुल. तो आप सोचिए कि यदि कोई मैं तो एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ भाई, 100 स्टार्टअप्स के लिए स्पेस. How do we create this platform for startups to start interacting with a platform like Gunj? Because you are all busy now. You know, you will not be able to. That's your job. You will not be able to sit back and say, okay, abhi now we'll do हार्डवेयर a. क्रिएट करना आप लोगों का काम है, सॉफ्टवेयर हमारा काम है. Correct. बहुत सिंपल है, हमारे बस की हार्डवेयर नहीं वाला. But will you be open to creating such a platform where, let's say, for example, hackathon, okay? And these are real problems which come from Gunj. These are not, academic, or these are not for fun. And we do a big hackathon to 100%. solve Gunj problems with high technology. 100%. बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट शायद बहुत सारे लोगों को आना पड़ेगा कि वो जो सोल्यूशंस निकलते हैं उसका कुछ पार्ट तो गूंज अडेप्ट कर लेगा. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. बट देन होल लॉट ऑफ अदर सॉल्यूशन शुड बिकम पब्लिक, कि यार देखो ये एक गूंज की साथ में काम करते हुए ये सॉल्यूशंस निकले, Of course, वो ये गूंज कर लेगा, बट बाकी आप लोग वो अपने आप होता है. When entrepreneurs come in with solutions, they will find a way to create. नहीं, हम तो बिल्कुल ओपन हैं. देखिए, इवन आई डोंट नो इफ यू हर्ड दैट द मैग्सेसे एक्सेप्टेंस स्पीच इन 2015, इट्स अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट दैट वी आर गिविंग यू अ कॉपीराइट टू कॉपी आवर आइडियाज. क्या बात है. ओके, प्लीज कॉपी इट, प्लीज इम्प्रूव इट, क्योंकि हमें जितनी अकल थी हमने किया. और आपने जो कहा कि there is enough need for more Gunj like 100%. organizations. हम तो छोटे से हैं भाई. आप सोचिए यार, खुद सोचिए, 6 लाख गांव है इस देश में, साल में 10,000 पे पहुंचते हैं मुश्किल से. तो बच्चे हैं. आपका ये बड़प्पन है, but ठीक है. नहीं, सच है. I will entertain this conversation. Now that you are a guest, I will be polite to you when you That's say. okay, but if you see the scale of these things, scale, and when I am talking about the scale of the things, I'm also talking about the opportunities. So when you have, say, issues on a scale, you need solutions उसी स्केल पे चाहिए, और उन solutions पे काम करने वाले भी उसी स्केल पे चाहिए. मतलब इस देश में कम से कम, it's true to the world, but let's talk about this beautiful country. इस देश में आइदर और का कोई स्कोप है नहीं. Nice. कोई वो बहुत फालतू इंटेलेक्चुअल डिबेट मुझे लगती है. Excellent. इट्स ऑल अबाउट And कि भाई तुमको लगता है एजुकेशन की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो गई, कर लो. दूसरे को लगता है ऐसे कर लो. कोई अच्छा बना नहीं है यार, कर तो सही एक लेवल पे. तो एक मॉडल नहीं चलेगा. चलेगा ही नहीं, चल ही नहीं सकता. जो राजस्थान में चलेगा वो तमिलनाडु में नहीं चलेगा. वो राजस्थान में ही नहीं चलेगा पूरे. अच्छा, आप बाकी छोड़िए. इतनी डाइवर्सिटी है. अरे भाई, आपके 4-5, इफ यू सी दीज स्टेट्स इन सदर्न इंडिया, सब चावल खाते हैं. एवरी स्टेट ईट्स डिफरेंट वेराइटी ऑफ राइस. करेक्ट. ठीक है. हमें लगता है कि दाल मखनी हमारी नेशनल या चिकन टिक्का हमारी नेशनल डिश है, बट यदि आप देखें तो आजकल सांभर नेशनल डिश हो गया. हर स्टेट में मिलता है. इवन इफ यू सी दोज 4-5 states, 5 states, their borders are touching each other. Yes. The ingredients of sambar are same, Yeah. but the taste is different. Taste is different. That is our country. Correct. तो अब ऐसे देश में
इतने बड़े इतने डाइवर्सिफाइड देश में यदि आपको लगता है कि कोई आपका एक फॉर्मूले से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, नहीं, नॉट एट ऑल. You know, with Dr. Mashelkar, his foundation nurtures inclusive innovations, which is high technology for very, very low cost that can be applied to include the excluded. Yeah. Okay? The book is called More from Less. So it's more access, more performance, more quality of life from less, whatever resources, time, money, material for more and more people. Yeah. Now, in this, and I was very fortunate to also, Yeah, I can see that. to get an opportunity to co-author this book with him. But we have mentioned a few cases within our foundation. One of them is a startup who is providing dignity in its own way. When we talk about exclusion, they are talking about the most excluded community in India. That is manual scavenger. Okay. So the story is 4 young engineers came fresh out of engineering college, heard about a manual scavenger's death. And by the way, there is one manual scavenger dying every 5 days in India. That is there. You either die because of the toxic gas inside That's a the sewer. reported death only. Correct. It's a reported death. But that's actually, so either you die of the toxic gas or you die because to enter the sewer, आपको शराब पीनी पड़ती है, आपको इंटॉक्सिकेट होना पड़ता है. आप गरीब हो तो आप शराब कौन सी पियोगे? स्पूरियस पियोगे. लिवर सिरोसिस होती है. एवरेज एज is 30 years. Okay. Life expectancy of a manual scavenger. So these 4 engineers, they heard about that and they went and saw in terms of what is this? ये क्यों मरते हैं? And then they were studying engineering problems के ऐसे होता है वैसे होता है. And they said we should solve this problem. So let's study this more. So on one site when they went, दोपहर में lunch time था, and these manual scavengers बाहर आए manhole से, took a hose pipe, hosed themselves down with water, clean कर लिया जितना, और भूख लगी थी, सामने रेस्टोरेंट था, गए रेस्टोरेंट में, and they said we want food. So restaurant said no. One is look at your state, कितने गंदे हो, उनकी ही गंदगी है, लेकिन कितने गंदे हो, you can't enter. So they said okay, give us your food, we'll eat outside. They said no. You know why? Caste. They come from the lowest caste system. So on both occasions, on both counts, they could not get food. So they said we are hungry. So they said okay. उन्होंने क्या किया पता है अंशु? They went back to the manhole. जिस फावड़े से वो गंदगी निकालते हैं उसको धोया, वहाँ गए, उस पर राइस लिया और उसमें से खाया. Life changing experience for these engineers. They dedicated themselves to this cause. They have Gen Robotics company now, around 800 engineers working in Kerala. Top IIT वाले बच्चे भी जाते हैं, उनको join होते हैं. What they have done is now they have a robot, okay, very, very sophisticated robot that goes inside the manhole. Now the manhole has been designed for a man, so it's a cylinder होता है वो. So the robot goes down like that, spreads itself, brings it up, comes up, puts it in a truck, the truck goes away, okay? And they are operational in almost more than 20 countries now, trying to solve this problem. Now great, so a manhole has become a robot hole now. Manual scavengers' life has been saved, fantastic. But now they are not going to be employed. They have lost their job. क्यों? क्योंकि skill क्या है? ड्रेनेज साफ करने का स्किल है. और जात क्या है? वो जात है तो गांव में मिलेगी भी नहीं आपको नौकरी, or whatever. They will not entertain you. So now they have made these manual scavengers robot operators. अच्छा. वही लोगों को रोबोट सिखाया. Now their kids in their schools are saying कि हमारे पिताजी गटर साफ नहीं करते हैं, they are robot operators. Now look at the dignity. Okay, So how do you measure dignity? The child saying that, good enough, like you said, qualitatively. भाई उसको कहाँ quantify करोगे आप? But tangible है. Tangible है, absolutely. Okay. Absolutely. So just what can startups do with high technology is a great example, very, very relevant to what
Yeah. you are doing, you know. And I think, No, even in our logistics, fine. हम लोगों ने जो सीखा, जो कर रहे हैं, even in our, I would say, the center management, the store Correct. management. correct, correct. So I think we'll have to mobilize Certainly. the mindset of Yes. of the startup entrepreneurs, the founders, saying that these are also problems that need to be solved. Not just don't focus, like I said, on problems that can be solved. वो तो easy है. आप अगर bright mind हो तो ये करिए. नहीं, और दूसरा मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सच ए वाइब्रेंट स्टार्टअप कम्युनिटी इन इंडिया विच इट इज़ फॉर श्योर, तो लार्जर पॉपुलेशन की भी तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी ना आपको, Of course. That's where the scale comes. यू नो. क्योंकि अभी होता क्या है, एंड जस्ट बिकॉज इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, यू गेट स्केल वेरी फास्ट, है ना. मतलब मिलियन इन योर प्रेजेंटेशन इज कंपैरेटिवली मच ईजियर देन मेनी अदर कंट्रीज. तो कई बार आप उस वाला जो बड़ा सेगमेंट इस देश का है 70% पॉपुलेशन, आप उसको उसमें शामिल ही नहीं करते. Yeah. बट सवाल ये है एक बड़ा ऑन विच वी आर वर्किंग, मतलब हमें लगता है कि हमारे बहुत सारे जो भी हम एफर्ट्स हैं उसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया फॉर अस इज दैट हाउ डू वी रियली स्टॉप दैट डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन. क्योंकि एज आई सेड कि मैं भी माइग्रेटेड हूँ, बट मेरा माइग्रेशन वॉज बाई चॉइस. बट इफ़ यू सी द पीपल हु आर वॉकिंग बैक इन 2020, वो हर एक इंसान जो वापस गाँव जा रहा था, इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटेड Yeah. in compulsion. Yes. That's why they were going back. Na? But let's take them for opportunity. And that's what Zoho is doing. हाँ, Okay. Now they are getting orders. They are getting orders for outsourced work from Germany, etc. CAs from Bombay are saying, why don't you do our back office work there? So that is, that's it. But the bigger opportunity is still what is missing here. What we are not understanding कि यदि हम लोग थोड़े से अपने resources, जो आप स्टार्टअप कम्युनिटी को भी बोल रहे हैं सबको, यदि इस देश के गांव में लगा देंगे, sure. right? तो आज भी if you earn say 7, 8, 10,000 rupees in the village economy, you can live a life with dignity. बिल्कुल. 15-20 हज़ार रुपये जब आप शहर में आके कमाते हो, यू डोंट इवन गेट अ प्लेस इन अ स्लम. डिग्निटी वगैरह तो भूल जाइए बिल्कुल. तो जिस दिन इस देश का गांव मजबूत होगा, जिस दिन इंसान वहाँ से सिर्फ बाय चॉइस माइग्रेट करेगा और इन कंपल्शन नहीं करेगा, बिल्कुल. you not only you'll solve the problem of the villages and the larger population, you'll also solve the problem of the cities. Absolutely. बिकॉज सिटी में ऐसे लोग हैं जहाँ पर यदि प्रॉब्लम आएगी तो वो वापस जाने को तैयार बैठे हैं, उनका मन नहीं लगता यहाँ पे. द टिपिकल एग्जाम्पल इज अवर हाउस हेल्प, जो आपसे या ड्राइवर जो हैं वो आपसे 10 दिन की छुट्टी लेके जाते हैं, 20 दिन से पहले नहीं आते. You don't want to come back. It's a common example with all of us. The so-called urban poor are worse off than Yeah. rural poor. Yeah. I know, worse Absolutely. off. It's a question of Quality of life is कुछ terrible. है नहीं, और वो हो भी नहीं पाएगा. बिल्कुल. Yeah. हो भी नहीं पाएगा. सिटी की अपनी लिमिट्स है. दैट वे. Geo Leap is all about inspiration. आप में तो inspiration कूट के भरा है. We are terribly inspired by you. You know that I've told you many times. Personally, I'm inspired by you. Who are you inspired by? आपका inspiration कौन है? 2-3 एक्सट्रीम टाइप के हैं. मतलब हाँ बिल्कुल, वो तो the biggest inspiration for me, to be honest, come in the last 26 years. उससे पहले नहीं था ये. It comes from the farmer or the village. क्योंकि बहुत टाइम मैंने बिताया है, अब वो ग्राम स्वाभिमान में दोबारा जा ही रहा हूँ. वो जो मोहब्बत, सिंप्लिसिटी, नॉन फेक एटीट्यूड, आपके पास नहीं है बट फिर भी आपको चाय के बिना नहीं जाने देंगे टाइप, वो सब आपको वहाँ से सीखने को मिला. दूसरा फॉर श्योर फॉर एवर इज गांधी. His simplicity, his vision, his larger vision, right? His कैसे सिंबॉलिक चीज़ें किया करते थे कि कि आप दांडी इसलिए नहीं कर रहे कि आपको जाके नमक बनाना है ना. We all know. Look at that. And that entire sheer power. Absolutely. And I think the third, I would say, अमिताभ बच्चन. क्योंकि वो मुझे बड़ा, unfortunately, I was very fortunate to spend some time KBC में. KBC में आए थे. बट मैं सोचता हूँ कि एक इंसान आज 82, 83 वॉट एवर इज, कितने रोल प्ले कर सकता है एक इंसान एक लाइफ में. मतलब राइट फ्रॉम
winning election, losing election, coming back to absolutely On zero, reel, off reel. on a absolute deathbed, coming up, 80 plus year, and his humility. Of course. When I see Amitabh Bachchan's journey, when I see Gandhi's journey, Excellence. excellence है, बहुत thoughtful है. आपने हर चीज में जान लगाई, जान लगाई. जान लगाई. वो जो पागलपन की बात हो रही थी ना, Correct. वही मैं कह रहा था, 3 है अलग अलग. Fantastic. Soft. Fantastic. That's a nice, lovely spectrum. But you're also a movie buff, clearly, that now that you're inspired with one of the biggest superstars. So, which movie do you think comes closest to the story of Gunj or the story of Anshu Gupta? Of course, very inspirational movie was Gandhi. Of course. Okay, because आप जिस इंसान के बारे में सुनते थे उसको जब मूवी में देखते हैं तो यू सी दैट. और अभी रिसेंटली मुझे लगता है बहुत कुछ रिलेटेड है जो विच आई कैन कनेक्ट विद गूंज इज ऑल्सो दिस 12th फेल. हाँ. ओके, उसको देख के गुस्सा भी आता है आपको कि यार ठीक है, आप एक बच्चे की, एक स्पोर्ट्स पर्सन की, एक एस्पिरेंट की, मतलब ऐसे से एक को आप सेलिब्रेट करते हो, फिर आप ये बताते हो कि ये कितने टफ लाइफ इसने जी, कैसे ये स्पोर्ट्समैन बना या कैसे ये IPS बना, व्हाटएवर. बट द लार्जर क्वेश्चन इज व्हाई. Why? Correct. Why should he go through this? Why should he go through this? And how many people can actually go through this? And are we not understanding there is this huge amount of talent lying here? Yeah. और बहुत low hanging fruit है. Resilient talent. हमने अपने काम में देखा ना, हम लोग बहुत सारे स्पोर्ट्स के लोगों के साथ में काम करते हैं. right? उस लड़की को वो शी कैन प्ले नेशनल, शी कैन प्ले स्टेट. वो लड़की उस स्टेडियम में या उस कोचिंग सेंटर में इसलिए नहीं जा पा रही है बिकॉज शी डज नॉट हैव ए स्पोर्ट्स शू, या वो बिना ट्रैक सूट के नहीं जा सकती. कोचिंग अवेलेबल है, टैलेंट है, जील है, ड्रीम है. मोर इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ड्रीम है. क्या नहीं है? एक ट्रैक सूट 500 रुपए का और 1000 रुपए का जूता. तो मैं ये नहीं समझ पाता कई बार जब मैं व्हेन आई सी 12th फेल ट्वाइस कि ये कहाँ अटके हुए हम लोग. डू वी रियली वांट टू सेलिब्रेट दिस बॉय? No. और डू वी आल्सो सी कि यार इट नीड्स टू बिकम अ क्वेश्चन It needs to एन change. इंस्पिरेशन टू सी कि भाई ये स्टोरी बार बार रिपीट ना हो भाई. Correct. You're a movie buff. You're also a foodie. आपका फेवरेट क्या है? गोलगप्पे. गोलगप्पे. मेरे को आप तो यार बॉम्बे में हो अभी हाँ, तो मतलब मैंने पहली बार बॉम्बे के गोलगप्पे मुझे, बॉम्बे के गोलगप्पे. हाँ मतलब पानी पूरी जिसे कहते हैं, मुझे बहुत टफ लगे थे जब उसमें वो गरम वाला रगड़ा पेटी मिला था. Because वो होता नहीं. बाकी मैंने हर स्टेट में खाए हैं, स्टेट बाहर की कंट्रीज में भी ढूंढ के खाए हैं. आई हार्डली लेफ्ट एनी सिटी वेयर आई गॉन एंड डिडंट ईट. Anju, in this, it's all about inspiration. So I always ask our guests to give a message to the youth. But this time with you, I think there is a larger message. And the larger message is for common people like me and like us, and also to the youth. So I want you to give 2 messages. One to the common people like us, one to the youth, in that order. देखिए, कॉमन पीपल का तो बहुत सिंपल सी बात मैं आजकल बोलता फिर रहा हूँ, तो मैं आई रिपीट दैट कि व्हेन द बैड ग्रोज, और यदि आप पिछले कुछ साल देखेंगे तो वेदर इट इज़ ए ह्यूमन मेड और ए क्लाइमेट मेड, है ना, द बैड इज रियली ग्रोन, मोर पीपल आर सफरिंग. तो सडनली यू विल नॉट फाइंड लॉट ऑफ गुड पीपल कमिंग अप, है ना. तो दैट मीन्स दैट ऑल द गुड पीपल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. दे नीड टू डू मोर. एंड ऑल्सो जो बिल्कुल हाशिए पे खड़े हैं, मतलब कहीं बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, नाउ दे नीड टू जंप. दिस इज द टाइम. क्योंकि Excellent. मुझे लगता है कि दुनिया को अब हम सब लोगों की ज़रूरत है. और कोविड ने हमको ये सिखाया है कि आपकी जो पर्सनल नीड्स हैं और जो पर्सनल ग्रीड है, उसकी बस इतनी सी वैल्यू है. Overnight, it can mean nothing. नथिंग. आप बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज से आप बचना था बच गए, बचा पाना था बचा पाए, नहीं तो नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए. ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है. और दिस इज टाइम दैट वी नीड टू रियली, And climate change will bring in more devastation in terms of ऑफ कोर्स, disasters.
तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए कि वी बिकम वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस इश्यूज, वी एक्ट, बिकॉज डिजास्टर इज नो मोर ए सब्जेक्ट और समथिंग विच इज related to a particular area, a particular kind of section. community, a particular section. No, it's next door. ये जो पूरा कहते रहते हैं ना कि we have to save the planet. मुझे बड़ा सेव योरसेल्फ मुझे फर्स्ट। तो फालतू सा लगता है। मुझे लगता है भाई प्लैनेट तो इन एनी केस इज सेव्ड। प्लैनेट तो उधर ही रहेगा। प्लैनेट तो अपना शेप बदलता रहता है। हम ही लोग डायनासोर को ढूंढ रहे हैं अभी, बिकॉज यू नो सो द पीपल हु आर देयर और द स्पीशीज हु आर देयर इन द प्लैनेट, वो वैनिश होती है, प्लैनेट वहीं रहता है। तो तुम्हें प्लैनेट नहीं सेव करना, बिल्कुल। पहले अपनी समझ लो। तो बी वेरी सेल्फिश, आई एम सेइंग। यस, एब्सोल्युटली। ओके, बी वेरी सेल्फिश, बी सेल्फिश फॉर ऑल लाइफ, फॉर ऑल लाइफ, because it's an ecosystem. yeah, because if you have to survive in this world in a good way, वो अच्छे मकान बनाने से नहीं होगा ना। I mean, Sure. वो when the society grows, right? when all of us progress, Correct. जिसका जो रोल हो, Yeah. रोल तो हम लोगों को अपने अपने ढूंढने पड़ेंगे, Yes. and it's not that complicated. You have created magic with Gunj, but आप एक जादूगर हो, बट आपके हाथ में अगर मैजिक वॉन्ड दे दिया एंड आपको बोल दिया गया कि एक प्रॉब्लम इंडिया का आप डिसअपियर कर सकते हो, व्हाट विल दैट बी, अंशु? आई थिंक चलता है एटीट्यूड, मीडियोक्रिटी। मतलब हमको गुस्सा आना चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि हम बेस्ट पॉसिबल फिटिंग्स अपने घर के अंदर लगाएंगे और बाहर यदि कोई टैप लीक हो रहा है तो उसको बंद भी नहीं करेंगे। ये नहीं कर सकते। चलता है। अब मैं बहुत बार पब्लिक सेशन में करता हूँ हरकत की, मैं लोगों से कहता हूँ कि अच्छा, व्हेन यू इमेजिन ए पुलिस कांस्टेबल और समथिंग, ट्रैफिक गाय, व्हाट डू यू इमेजिन? लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल से ब्राइब, है ना? इट्स सच अ सैड सिनेरियो। फाइन, वो बंदा पूरे दिन धूप में खड़ा है, पोल्यूशन रिस्क में खड़ा है, पोल्यूशन में खड़ा है, या खड़ी हैं महिला, बट आपको लगता है ब्राइब। तो अब आप, ये बहुत सिंपल सा सोचने का सवाल है कि आपका फाइन था 500 रुपये, आपने पुलिस वाले को दे दिया 100 रुपये, आपने 400 रुपये बचाए। यू आर 4 times corrupt because the genuine fine was 500, ऑफ कोर्स, and you're calling that person corrupt. यू आर एब्सोल्युटली, यू आर एन इक्वल पार्टी टू दैट। एक तो हाथ से थोड़ी इस चलता है, एंड इज डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड। यदि ये दो चीज़ें हमने सॉल्व कर ली, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री एजुकेटेड होगी तो उससे हो जाएगा, वो सब ठीक है भाई, हो जाएगा, बट वो तो बहुत सेकेंडरी है ना। पहले तो जो एक इंसान का जो बेसिक है वो तो करेक्शन पे आए। होएगा, हो सकता है। मतलब यदि हम भी होपलेस हो जाएं तो फिर होपफुल कौन होगा? ये तो हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इट्स जस्ट दैट यू नीड मोर पीपल, मोर कॉन्वर्सेशन, मोर अपफ्रंट कॉन्वर्सेशन। आपको गलत को गलत बोलना पड़ेगा, वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते आपके। One great leader had once said, I read, that India will become a truly developed country when each citizen respects the rights of the other citizen. बस इतना ही simple. Absolutely. It was so profound. It meant Absolutely. That's again comes back to the double standard. आप वही बोल रहे हो। That I want to live, I want other people to survive. Correct. मैं कैसे इमेजिन कर सकता हूँ कि मैं सामने वाले को बहुत ठंड लग रही है और मैं उसको दान का कंबल दूंगा। 100 रुपये में कैसे कंबल आ जाएगा भाई? आजकल हैंडकरचिफ नहीं आता है, तो आप अपने लिए ब्लैंकेट खरीदने जाएंगे तो, और जबकि आपको बंद 4 दीवारी में चाहिए, then you'll spend 1,000 rupees on that. With a 500 heater, rupees with a on that. heater going on. Yeah, with a heater. And if you're buying for someone on the road, Yeah. Then you're saying दान का कंबल, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। ठंड तो सेम है, बल्कि उसके लिए ज़्यादा है। तो भाई 4 मत दो, 1 दे दो, बट ठंड तो रुके। Fantastic. I told you I'm one of your biggest fans. So I follow a lot. मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ आपके, सुनता हूँ. And in one of your, I think it was an interview, Meenakshi ji sent you a video message. And it was amazing where she said, Anshu, please take care of yourself. आप अपने सेहत का ख्याल रखिए. Now that is okay for a wife to say that. For a husband who is mad, 25 days out of the house. So anyone would be worried and concerned. But
what followed, what she said, just amazed me. And she said that, Anshu, take care of yourself so that your dream for India gets realized. Salute to that lady. Okay? She was not saying as a wife, she was not saying take care of yourself for the family or for your lovely daughter Urvi. She was saying your dream for India becomes true. So she's equal party to your dream. She equally believes in you. She equally believes in your vision and your mission. But tell us, what is that dream for India that she referred to? पहली बात तो आई थिंक मीनाक्षी तो कर इज लाइक ए स्पाइन और बहुत ही खूबसूरत रोल प्ले किया है उन्होंने और शायद बहुत ही एक लेवल पे रखने का भी काम किया, वरना आपके उड़ने की भी बहुत संभावनाएं होती हैं इस सारी लाइफ में। ड्रीम फॉर इंडिया क्या हो सकता है आप सोचिए, इतना बड़ा इतना डाइवर्सिफाइड नेशन है, Yes. तो हम लोग मोहब्बत से रहें, सबसे बड़ी बात तो यू नो जैसे घर होता है ना, तो कितने घर ऐसे होते हैं जिसमें यू आर नॉट डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ से इकोनॉमी एट होम, आपके पास रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं, आप एक कमरे के घर में रह रहे हो, बट यदि आपस में मोहब्बत होती है तो आप वो टाइम निकाल लेते हैं बड़े मजे से। You have a smile. बस फाइन, आप साथ बैठ के टीवी देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, बट मोहब्बत से हम निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है एक ड्रीम ऑफ इंडिया फॉर मी इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री जिसका एक अपना बहुत बड़ा प्यारा सा कल्चर रहा है, डाइवर्सिटी रही है, वो मोहब्बत बनी रहे। दूसरा बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ मैं, हमारी भी डॉटर है और हमारे बहुत सारे फीमेल कोलीग्स हैं, यंग फीमेल कोलीग्स हैं। अनफॉर्चुनेटली इस देश में जब लड़कियां फुटपाथ पे चलती हैं या सड़क क्रॉस करती हैं और उन्होंने कानों में कुछ लगाया होता है, वो इसलिए नहीं लगाया होता कि उनको म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, वो इसलिए लगाया होता है कि वो कुछ गलत ना सुने। ये समझ नहीं आता मुझे, क्योंकि ये नहीं बदलेगा तो क्या बदलेगा मुझे समझ आता। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि आपकी लाइफ में सेफेस्ट स्पेस, सेफेस्ट जगह क्या है, एकदम से सब बोलते हैं होम, घर, है ना। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग अपनी 8 से 10 साल की बच्ची को अपने ही घर में अकेला छोड़ सकते हैं? एंड यू सेंस अ पिन ड्रॉप साइलेंस। तो अब सवाल ये है कि आप जिंदगी लगा दे रहे हैं कमाने में, आप चाहे मेहनत से कमाएं चाहे रिश्वत से कमाएं, जो भी करें, आपका वैल्यू सिस्टम है वो आप लगा दे रहे हैं, और आप एक बड़ी हवेली बनाते हैं अपने लिए विद द बेस्ट पॉसिबल गैजेट्स, बट यदि उसके अंदर आपकी अपनी बच्ची सेफ नहीं है तो फिर वो भी सारे सीसीटीवी, सारे दुनिया भर के लॉक्स के बाद ऐप पे आता है सब। ऐप आप सब कुछ फॉलो करते रहते हैं, बट उसके बाद भी आप मतलब लगातार उस टेंशन में रहते हैं। तो मुझे लगता है मैं एक ऐसे देश की कल्पना तो करना चाहूँगा जहाँ पर हम सब सेफ हों, गलत बात को गलत बोल सकें और मोहब्बत से रहें। बस मेरा सपना इतना सा है। Amazing dream, amazing. Very simple but very profound, very deep. अंशु, एक हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है, we call it the mystery box, GeoLeap mystery box. I'm going to open this box, take one item out of many that are there, and you have to tell me what does it mean to you. Okay. Okay? Let's see, what do we have? This is mysterious to me also. हबीब भाई and his family. मुझे लगता है हबीब भाई was a महात्मा. वाह. Okay, and why I say that कि आपको एक डेड बॉडी उठाने के 20 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये क्या करते थे कि डेड बॉडी का पॉकेट्स चेक करते थे। तो माने किसी के पास घड़ी है या पॉकेट में कुछ है, वो आगे दे देते थे। कैन यू इमेजिन? Amazing. वो आगे पास ऑन कर देते थे। उस टाइम में जब हमको तो ये सारे कॉन्सेप्ट पता भी नहीं थे ना, हमने तो बाद में सीखे। मैं तो 1991 की बात कर रहा हूँ। Habib bhai gave you the design of Gunj. तब ये दे देते थे आगे। ही नेवर यूज टू कीप, जो 20 रुपये इनको दिल्ली पुलिस से मिलते थे बस वो रखते थे। और वो जो उस पर बैठी है, वो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बानो है, बट दैट्स उर्वी। Oh, that's Urvi. She has got integrated right from this event. used to spend time, used to have मतलब
तो उर्वी को कभी ये नहीं रहा कि वो डेड बॉडी पिक कर रहे हैं, जबकि छोटी सी बच्ची थी, हम वहीं बैठ के उसी खाट पे चाय वाय पी के आ जाते थे सब आराम से। Now we talk about Urvi. There is another special lady. मीनाक्षी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है। मतलब मुझे याद है कभी उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि एक इंसान पागल है, उसका सपना है, और मे बी दूसरे के पास उतना सपना नहीं है, तो उसके सपने के साथ ही खड़े हो जाओ। एंड दैट्स व्हाट मीना हैज़ डन वेरी साइलेंटली। वो बीबीसी के साउथ एशिया की स्पोक्स पर्सन होती थी व्हेन शी लेफ्ट, और मैंने तो पहले छोड़ा था, बाद में उन्होंने छोड़ा। और नॉर्मली बीबीसी जैसी जगह कोई छोड़ते नहीं, वो भी एक ऐसे काम के लिए। बट क्योंकि उनकी भी सोल यहाँ पर है, बिकॉज हम लोगों ने साथ उसको बिल्ड किया, सुबह से शाम तक ऑफिस से आना, और फिर उसके बाद बैठ के कपड़े छांटना, पहले तो हम सब खुद ही किया करते थे। एंड ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स जो मेरे से शुरू होती हैं, मतलब खास तौर पे हमारा, क्योंकि इट्स लाइक ए ह्यूज फैमिली। 20 साल पहले भी जो वॉलंटियर था वो आज एक फैमिली का हिस्सा है, साथ खाता है, सब कुछ करता है, सब रहते हैं, बहुत बार आते जाते रहते हैं। वो रिश्ते उनके मिनी से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इन कंपैरिजन टू मी, क्योंकि मैं शायद कभी प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा आ जाता हूँ। सो शी इज़ ऑल्सो द soul keeper of the conscience and the emotions of this place. Excellent. Apart from thinking very structurally on certain things, जो करती हैं। Fantastic. You're lucky. Yes, it's a blessing. It is. And then the Magsaysay medal, the देखिए, Nobel Prize of Asia. कुछ चीज़ों को आप सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, आपको ये एहसास ही नहीं होता कि उस लिस्ट में 50वें नंबर पे कभी आपका भी नाम आ सकता है, या 60वें नंबर पे। तो ये बहुत बड़ा था अपने लिए। और ये एक ऐसी चीज़ हुई थी जिसको इस देश के गाँव में मिठाइयाँ बटी थी, बहुत सारे गाँव में लोगों ने आपस में, उनको ये नहीं पता था कि मैग्सेसे क्या होता है, अवार्ड क्या होता है, उनको बस ये पता था कि कुछ हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है, क्योंकि मीडिया ने बहुत कवर कर दिया था ये उस समय। दैट वे इट वाज ए रिकॉग्निशन फॉर देयर एफर्ट्स, देयर लव। आई थिंक it's a big thing. Fantastic. Amazing. Oh, a smiling rural Indian woman. What a beautiful smile. What does this mean to you? This is absolutely real. This is, ये जब हम ये सारा जो सब वो जो वर्ड्स जोड़ते हैं, जो मैं तब से इसी बारे में बात कर रहा हूँ, डिप्राइड, ये इसका इलस्ट्रेशन है। मतलब जैसे हमारा जो पूरा वो ग्रीन बाई गूंज का सेक्शन है, जिसमें हम क्लॉथ से बहुत सारे फैंसी प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, बहुत पुराने कैसेट से बनाते हैं, दिस ह्यूज रेंज गिफ्टिंग की। एज ए रूल हमने कहा कि हम इसमें किसी डिज़ाइनर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ओके? क्योंकि इस देश की महिला, जब आप बिहार में जाते हैं तो वो नेचुरल कलर्स से, पत्तों से, इस सब से एक खूबसूरत पेंटिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं मधुबनी, जो दीवारों पे करते हैं। Yes. उसको आप जाके बड़े बड़े एम्पोरियम और उसमें हज़ारों रुपए में बेचते हैं, Yes. विदाउट रिकॉग्नाइजिंग हर स्किल कि वो आर्टिजन है, वो आर्टिस्ट है। या साउथ में आप जाते हैं, बिना किसी इक्विपमेंट के वो एक प्रॉपर सर्कल बना देती हैं महिलाएं रोज बनाती हैं, परफेक्ट सर्कल परफेक्ट होता है। लोगों से जिनसे मैं मिला हूँ, वो अपने गाँव से बाहर अपने पिताओं की वजह से नहीं निकले हैं, अरे वाह, अपने माओं की वजह से निकले, क्योंकि वो उनके सपने थे। Fantastic, excellent. हाँ, interesting. And finally, कलम। ताकत है जी आज भी बहुत बड़ी, जबकि मतलब क्या ही बोलूँ, बट आप करते हो इस्तेमाल? मतलब मुझे करना चाहिए, और मैं और लिख सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक अब आपकी ज़िंदगी में ये जो 25-26 साल का एक बहुत ही डीप रूटेड एक्सपीरियंस जुड़ा है, और जो आपने लोगों से सीखा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करूं। 100% अग्री। समवेयर अभी तक फेल्ड हूँ इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। Please do, please do. I need to. That's another medium. That's another medium to spread the message, to spread the magic, to spread the inspiration. Anshu, I've also read your poems a little bit, not all. I think your team has put those in some 2 volumes. Sochta Hoon. I've read these, but we will not let you go
without you creating and narrating a poem for us on inspiration. The whole idea of GeoLeap is to inspire the youth. So let's hear it. एक अगर नींद से प्यारा है सपना लिखा था, वो मैं सुनाता हूँ. Please. बट उससे पहले कोविड के टाइम में स्पेसिफिक लिख रहा था. आई नेम्ड दैट ऑल्सो कोविदी. तो द टाइटल सेज एक बार रोका तो होता. तो इट सेज कि सुनो, हमने तो कभी नहीं कहा कि जिन मकानों में तुम बसे हो वो हमने बनाए. हमने तो ये भी न बताया कि जिस दाल चावल से तुम्हारा पेट भरा है वो हमने उगाए. हमने तो कभी नहीं जताया कि जिस सड़क पर गाड़ियां दौड़ती हैं तुम्हारी वो हमने बनाई. और हमने जोड़ी रंगी संवारी ये गाड़ियां. फल मंडियों में हम ढोते हैं, सब्जियां हम बोते हैं. तुम्हारी दीवारों की चमक में हमारे हाथों का रंग है. तुम्हारे मकान की नींव में और उसकी छत में हमारा दम है. हमने तो कभी बोला ही नहीं कि जिस रिक्शा में तुम बैठते हो वो हमारे फेफड़े खींचते हैं. तुम्हारे घरों के गमलों में खिले रंग बिरंगे फूल, गार्डन की घास हम अपने पसीने से सींचते हैं. हमने तो ये तक न बोला कि तुम्हारे बच्चों की स्कूल की गाड़ी के ड्राइवर हम हैं. नीचे उतरकर बच्चों को कॉलोनी के गेट तक छोड़ने वाले हेल्पर हम हैं. वो शाम की चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे, मूंग की दाल के लड्डू, चाशनी से भरी बारीक जलेबियाँ और वो कई किस्म के पानी वाले गोलगप्पे हम बनाया करते हैं. तुम्हारी रसोई की जूठन, कपड़ों का पसीना, फर्श पर हर तरह के दाग, जूतों के साथ आई सड़क की कीचड़, सब तो करते हैं नाक पर रुमाल रखे बिना. हमने तो ना स्कूल मांगे न सड़क, ना बड़े मकान, न गाड़ियां, न पक्की छत, ना कोई बड़े पार्क. तुम्हारी रसोई भर जगह ली थी शहर के किसी गंदे कोने में. टॉयलेट साझा था, घर चूता था, और फिर सड़क भी तो घर था या पार्क का कोई कोना. लकड़ी के छोटे से बक्से में कॉलोनी के गेट पर बैठने में खुश थे. हाथ में डंडा लिए जागते रहो की आवाज देते खुश थे. गंदी गलियों में अपने बच्चों को खेलते देखते खुश थे. अरे खुश थे, जैसा भी था, जो भी था, बस मान लो कि खुश रहने के लिए खुश थे. मगर आज कह रहे हैं, आज कह रहे हैं क्योंकि दुखी हैं. और दुखी होने के लिए दुखी नहीं, दिल से दुखी हैं. सोचते हैं एक बार, सिर्फ एक बार आवाज देकर, इशारा कर कर, फोन उठाकर रोका तो होता. This is the emotion of those people. Yeah. एंड मतलब मैं उस समय मैं तो खुद कोविड से निकल रहा था. तो जब ये सब होते हुए देख रहा था, मैं सोच रहा था कि यार ये क्या सोसाइटी बनी जिसमें ट्रस्ट ही नहीं है. वरना आपके घर में काम करने वाला कैसे चला गया, आपके घर के बाजू में प्रेस करता है इंसान, वो कैसे चला गया. इसका मतलब उसका आप पे ट्रस्ट ही नहीं है. उसको तो पता था 1000 किलोमीटर जाना है, 500 किलोमीटर जाना है, गाड़ी नहीं चल रही है, वॉक करके जाना है, खाना नहीं है, वो फिर भी चलने. मतलब दैट पर्सन प्रेफर टू वॉक in that absolute, unknown things instead of trusting you or me. That means कुछ तो गलत हो गया ना. That needs a correction. बाकी जो देश का सपना है वो ये है कि वो करेक्शन चाहिए ना हमको. मतलब मुझे बहुत लोग कहते हैं कि गूंज के हाई पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, पूछते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि यार ऑफ कोर्स मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सारे हैं, बट शायद ज़िंदगी भर एक हाई पॉइंट रहेगा कि हमारी जो मैक्सिमम लोग हैं, टीम है, उनमें बहुत सारे लोग बिलो 25,000 20,000 सब उसमें ही होंगे, उसी रेंज में जो GCOC में काम करते हैं. बाकी जो भी फैसिलिटीज़ हैं, मैं देखिए उन 1000-1200 लोगों में से ना उस समय एक भी बंदा घर छोड़ के नहीं गया. वाह. एक भी बंदे ने हमको फ़ोन नहीं किया
कि हमें सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ओहो, और हम तो अपना खुद भी नहीं कमाते, हमारा तो कोई धंधा भी नहीं है भाई, हम तो पब्लिक के सपोर्ट से चलते हैं एज ए नेचर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन भाई। बट आई थिंक मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी का, मेरा, मीनाक्षी का और बहुत सारे लोगों का, टीम का, एक ही ज़िंदगी में बस ये यादगार रहेगी कि उस समय में हमारा कोई भी इंसान छोड़ के नहीं गया। छोड़ के नहीं गया, सड़क पर नहीं गया, उस इनसिक्योरिटी के साथ में नहीं गया, बल्कि वो खड़ा हुआ, जो लोग सड़क पर चल रहे थे उनके साथ काम के लिए They stayed there. वहीं कुक करते थे, वहीं खाते थे, जिससे उनकी फैमिली में स्प्रेड ना हो, बट वो फैमिली छोड़ के बैठे हुए थे। That's our earning. And that's the goodness of the people of this country. अभी दूसरी वाली पोएम, द लीप, इंस्पिरेशन। तो आप ये होप की बात कर रहे थे ना कि, और वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि भाई करना है कुछ, बिकॉज हम तो होपलेस नहीं हो सकते। तो एक ये मैंने ऐसे लिखा था कि अगर नींद से प्यारा है सपना और जिद के साथ ले सकते हो जोखिम, तो ये जगह तुम्हारी है। अगर शुरू कर सकते हो अकेले और बढ़ने के लिए नहीं ढूंढोगे सहारा, तो ये जगह तुम्हारी है। अगर भरोसा है खुद पर और अविश्वास नहीं है जग पर, तो ये जगह तुम्हारी है। अगर चल सकते हो अनथक और छाँव का इंतज़ार नहीं है, तो ये जगह तुम्हारी है। अगर भूख लगे और याद आए भूखा और प्यास पर तालाब एक सूखा, तो ये जगह तुम्हारी है। अगर आँख नहीं है पर दृष्टि है, तन का एक भाग नहीं है पर मस्ती है, तो ये जगह तुम्हारी है। और जो इसका मोस्ट फेवरेट मुझे हमेशा लगता है, अगर नहीं चाहते आग लगाना, अगर नहीं चाहते आग लगाना और चिंगारी है एक मकसद, तो ये जगह तुम्हारी है। अगर नींद से प्यारा है सपना और जिद के साथ ले सकते हो जोखिम, तो ये जगह हमारी है। ये आपने एक आईने में देख के लिखा है। दिस इज योर स्टोरी आंशु, दिस इज यू। यू आर द मैसेज ऑफ होप। योर लाइफ इज द मैसेज ऑफ होप। थैंक यू, बट एंड द गुड पार्ट इज ये मिरर में देख के आपने लिखा है। गुड पार्ट इज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच पीपल ऑल अक्रॉस। वी नीड मोर। भरे पड़े हैं हमको, वी जस्ट हैव टू सी द पॉजिटिव पार्ट एंड जस्ट मूव ऑन। And that is the revolution you are creating. So I would say this is India's new freedom movement. And this freedom is against indignity of people. So ये freedom movement है, ये क्रांति है, ये जरूरी है। You are inspired by Mahatma Gandhi, but I must tell you that you are our Bhagat Singh. I agree with Meenakshi ji that I think you have to take care of yourself. You have a bigger role to play. You have a bigger contribution to make. I think this is just a beginning. So please take care of yourself, Anshu. Thank you. Thank you very much for, again, what you do, who you are, and thank you for today. Pleasure. Thank you so much. Thank you.